जिया को रोते देख सबकी आंखें नम हो जाती हैं। सोनी मन में, निशा प्लीज देर मत कीजिए। आप शायद दुनिया के डर से अपनी भावनाएं छुपा सकती हैं, पर ये मासूम बच्ची दुनिया की फिक्र से दूर सिर्फ अपने लिए एक पिता चाहती है, और ये नीरज को अपना पापा भी मानने लगी है। प्लीज अपनी और जिया की खुशियों को मत दूर भगाइए। निशा, आप बहुत लकी हो जो नीरज आपको और जिया को अपना मानता है और दिल से अपना बनाना चाहता है। नीरज भी जिया की बातें सुनकर खुश हो जाता है। नीरज सोचता है, थैंक्स जिया, मुझे अपना पापा स्वीकार करने के लिए। मुझे हमेशा यही डर रहता था कि पता नहीं तुम कभी मुझे अपना पापा मानोगी या नहीं, पर आज तुम्हारे मुंह से सच सुनकर इतनी खुशी हुई है ना, जैसे तुम्हें अपनी गोद में पहली बार उठाने पर हुई थी। जिया, आई प्रॉमिस तुम जल्दी ही मुझे अपना पापा कहोगी और निशा मुझसे शादी करेगी। नीरज जिया को चुप कराते हुए, जिया बेटा रोते नहीं, तुम तो मेरी अच्छी बेटी हो ना। जिया रोते हुए, हाँ, पर आप मम्मी के पास रहोगे ना, मेरे पास रहोगे ना हमेशा। सोनी जिया के पास आकर, जिया बेटा रोना बंद करो, आप चाहते हो ना कि नीरज अंकल आपकी मम्मा से शादी करें। जिया, हाँ। सोनी, तो अगर आप ऐसे रहोगे तो कैसे चलेगा, आप तो अपनी मम्मा के अच्छे बच्चे हो ना। तो अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, पहले रोना बंद करो, फिर हम आपको एक सीक्रेट बताएंगे। जी आंखें साफ करते हुए, सीक्रेट? कैसा सीक्रेट? सोनी, यही कि नेहा आपके नीरज अंकल से शादी नहीं कर रही है। जिया, पर दीदी नीचे तो नेहा दीदी ने कहा था ना। सोनी, हाँ, पर वो झूठ था सब। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो जिया, जैसा तुम चाहती हो ना कि तुम्हारे नीरज अंकल तुम्हारी मम्मा से शादी करें, तो हम सब भी यही चाहते हैं कि नीरज आपकी मम्मा से शादी करें। और जिया, आपको पता है नीरज भी आपकी मम्मा से खुद शादी करना चाहते हैं। जिया, सच्ची नीरज अंकल? नीरज, हाँ। जिया, तो फिर आप शादी क्यों नहीं कर लेते मम्मा से? नीरज, बेटा मैं तो करना चाहता हूँ, पर तुम्हारी मम्मा नहीं मान रही अभी, तो हम उनको मनाने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं। जिया, ओ जैसा फिल्मों में होता है नाटक वैसा ही। सोनी, हाँ बेटा, झूठ मूठ का नाटक, ताकि मम्मा नीरज से शादी के लिए मान जाएं। और बेटा, आपको हमें प्रॉमिस करना होगा कि आप इस नाटक के बारे में अपनी मम्मा को कुछ नहीं बताओगे, वरना हमारा प्लान फेल हो जाएगा ना, आपकी मम्मा और नीरज को मिलाने का। जिया, नहीं नहीं, मैं मम्मा को कुछ नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। सोनी, गुड गर्ल। जिया, पर मैं नीरज अंकल को पापा कब बुलाऊंगी? सोनी, बेटा जब आपकी मम्मा मान जाएंगे तब बुलाना नीरज को पापा, अभी कुछ मत कहना, ठीक है? जिया, ठीक है दीदी। कुछ देर बाद तीनों नीचे खाना खाने चले जाते हैं। खाना खाने के पूरे वक्त भी नेहा नीरज के साथ बातें करती रहती है, कभी उसकी पसंद पूछती है, कभी उसके कॉलेज स्कूल की बातें पूछती है। नीरज भी पूरी तरह से नेहा के साथ बिजी होने का दिखावा कर रहा था। सोनी और शीला जी दोनों निशा के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रही होती हैं, जबकि निशा का ध्यान खाने पर ना होकर नीरज और नेहा पर होता है। खाने के बाद नेहा, नीरज आइसक्रीम खाने चलें? नीरज, हाँ क्यों नहीं, मेरा भी मन है। सोनी, तुम भी चलोगी ना? सोनी, नहीं यार, मैं तो आंटी के पास ही रहूंगी, तुम निशा को ले जाओ। निशा, नहीं आप लोग जाइए, मैं सोनी के साथ घर पर ही रहूंगी। नीरज, ठीक है चलो नेहा, आओ जिया बेटा। नेहा, हाँ चलो। तीनों बाहर चले जाते हैं। निशा नीरज को जाते हुए देखकर सोचती है, पहले तो नीरज हमेशा मना करने के बावजूद भी मुझे बाहर लेकर ही जाते थे, पर आज सिर्फ एक बार मना करने पर ही चले गए। शायद मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ। फिर निशा भी किचन में चली जाती है। दूसरी तरफ अर्जुन के घर खाना खाने के बाद अर्जुन अपने कमरे में बैठा आज गाड़ी में जो कुछ भी हुआ वो सोच रहा था। अर्जुन मन में, आज मैंने सोनी पर गुस्सा कर दिया, पता नहीं इतना गुस्सा क्यों आ गया था मुझे। वो तो सिर्फ मुझे आगे बढ़ने के लिए ही कह रही थी, उसे क्या पता था कि मेरे दिल में कोई और लड़की नहीं बल्कि वो खुद बस चुकी है, पर वो किसी और को पसंद करती है। पर मैं उसके और उसके प्यार के बीच में नहीं आ सकता, उसकी खुशी में ही मैं खुश हूँ, चाहे वो मेरी सिर्फ दोस्त ही क्यों ना रहे। तभी प्रभा जी अर्जुन के कमरे में आती हैं। प्रभा जी, अर्जुन अभी तक सोए नहीं? अर्जुन, नहीं बुआ, नींद नहीं आ रही थी। प्रभा जी, क्या हुआ बेटा, तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया? अर्जुन, भूख नहीं थी बुआ ज़्यादा तो। प्रभा जी, अच्छा चलो बैठो, मैं तुम्हारे सिर की मालिश कर देती हूँ। अर्जुन बेड की टेक लेकर नीचे बैठ जाता है और प्रभा जी उसके सिर की मालिश करने लगती हैं। प्रभा जी, बेटा जब दिमाग में उलझन हो तो किसी अपने से अपने दिल की बातें शेयर कर लेनी चाहिए, मन हल्का हो जाता है।
अर्जुन, बुआ ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम की ही टेंशन है। प्रभा जी, बेटा मैं तुम्हारी बुआ होने के साथ साथ तुम्हारी माँ के जैसी भी हूँ, और माँ को पता चल जाता है कि बच्चे कब परेशान होते हैं और कब खुश। तो चलो जल्दी से बताओ क्या बात है। अर्जुन, बुआ मैंने आज किसी अपने पर गुस्सा कर दिया है। हालांकि उसने मुझे कुछ गलत नहीं कहा था, तो मुझे बस बहुत बुरा लगा आज उस पर गुस्सा करना। प्रभा जी, सोनी पर गुस्सा किया? अर्जुन पलटकर प्रभा जी की तरफ देखकर, हाँ पर आपको कैसे पता चला? प्रभा जी, पहले एक बात का सच सच जवाब दोगे? अर्जुन, क्या बुआ? प्रभा जी, क्या तुम सोनी को पसंद करने लगे हो? अर्जुन प्रभा जी की बातों से नजरें चुराने लगता है पर चुप रहता है। प्रभा जी, तुम्हारे नजर चुराने से मुझे जवाब मिल गया, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। अर्जुन, हाँ मुझे वो पसंद है, पर प्रभा जी, क्या पर? तुमने आज उसी पर गुस्सा किया है ना? अर्जुन, हाँ। प्रभा जी, फिर तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? पहले भी तो तुम कभी कभी औरों पर गुस्सा करते ही थे, तब तो तुम्हें बुरा नहीं लगता था, पर इस बार क्यों बुरा लग रहा है? अर्जुन, औरों में और सोनी में अंतर है बुआ। प्रभा जी, क्या अंतर है? वो भी तो औरों की तरह तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की ही है। जैसे औरों पर गुस्सा करते हो तो उस पर भी कर दिया, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अर्जुन, बड़ी बात है बुआ, औरों में और सोनी में अंतर है, वो बहुत अहम है मेरे लिए। प्रभा जी, पर क्यों? अर्जुन, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ और मुझे उस पर गुस्सा करने का दुख है बहुत। प्रभा जी हंसते हुए, यही तो मैं सुनना चाहती थी। अर्जुन को भी अपनी कही बात का ध्यान आता है। वो बात पलट कर कहता है, बुआ ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो ऐसे ही मुंह से निकल गया जल्दीबाजी में। प्रभा जी, बेटा जल्दीबाजी में ही कभी कभी सच जुबान पर आ जाता है, तो मान लो कि तुम्हें प्यार है सोनी से। अर्जुन नम आंखों के साथ, हाँ बुआ, मुझे प्यार है सोनी से। कुछ दिनों में ही वो मेरी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गई है, पर मैं यहाँ पर भी बदकिस्मत हूँ। प्रभा जी, मतलब? अर्जुन, मतलब उसकी जिंदगी में पहले से कोई और है। बुआ, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जिसको भी मैं चाहता हूँ वो मुझसे दूर चला जाता है। मैं रिश्तों के मामले में इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? प्रभा जी अर्जुन को नीचे से बेड पर बिठाकर पानी पिलाती हैं, फिर अर्जुन से कहती हैं, क्या तुम्हें सोनी ने बताया कि उसकी लाइफ में कोई और है? अर्जुन, नहीं। प्रभा जी, फिर तुम्हें कैसे लगा कि सोनी किसी और से प्यार करती है? तब अर्जुन उन्हें ऑफिस में नीरज और सोनी से मिलने की सारी बातें बताता है। प्रभा जी, तो तुमने सोनी के नीरज के साथ खुलकर मिलने और मस्ती मजाक करने को देखकर ये समझ लिया कि उसकी लाइफ में नीरज है। ऐसे तो सोनी तुम्हारे साथ भी खुलकर बात करती है, उठती बैठती है, तो क्या लोग तुम्हें भी सोनी का बॉयफ्रेंड समझ लें? अर्जुन, पर बुआ, सोनी नीरज के साथ बहुत खुश रहती है। प्रभा जी, खुश तो हम अपने दोस्तों के साथ भी बहुत रहते हैं, तो क्या सब एक दूसरे के साथ रिलेशन में होते हैं? देखो अर्जुन, हर लड़का लड़की जो एक दूसरे के साथ खुलकर मिलते जुलते हैं, मुस्कुराते हैं, तो ये जरूरी नहीं होता कि वो प्यार में हैं। अपने दिमाग में ख्याली पुलाव मत बनाओ। वो दोनों दोस्त भी तो हो सकते हैं जिनके बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। बेटा, कभी भी सच्चाई जाने बिना कोई राय नहीं बनानी चाहिए। जरूरी नहीं जो हमने देखा वो सच्ची हो। अर्जुन कुछ देर चुप रहने के बाद, बुआ शायद आप ठीक कह रही हैं, मैंने ही अपने मन में उल्टा सीधा सोच लिया। थैंक्स बुआ, मुझे समझाने के लिए। अब मैं कभी कोई सच जाने बिना किसी के बारे में गलत राय नहीं बनाया करूँगा। प्रभा जी, गुड, ये हुई ना मेरे अच्छे बेटे वाली बात। चलो, इससे एक बात तो अच्छी हुई कि तुम्हें सोनी से मोहब्बत का एहसास तो हुआ। पर मेरी बात हमेशा याद रखना अर्जुन, कि अगर सोनी की लाइफ में सच में कोई और हुआ तो तुम उसकी खुशी में ही खुश रहोगे, क्योंकि प्यार जबरदस्ती नहीं होता, और जिसके नसीब में जो लिखा होता है वो उसे ही मिलता है। अर्जुन, जी बुआ, मैं याद रखूंगा आपकी बात, और मेरे लिए भी सोनी की खुशी ज़्यादा मायने रखती है। प्रभा जी, चलो ठीक है, अब सो जाओ, आराम करो। अर्जुन, जी बुआ, गुड नाइट। प्रभा जी गुड नाइट बोलकर अर्जुन के कमरे से चली जाती हैं। अर्जुन को अब प्रभा जी से बात करने के बाद हल्का महसूस हो रहा था। वो कुछ देर बुआ की कही बातें सोचने के बाद सो जाता है। नीरज के घर निशा, सोनी और शीला जी सोफे पर बैठे बात कर रहे होते हैं। निशा बार बार दरवाजे की तरफ देखे जा रही होती है। सोनी, निशा बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देखे जा रही हो? वो लोग आ जाएंगे। निशा, नहीं वो तो मैं बस ऐसे ही, काफी देर हो गई है ना, तो बस इसलिए। शीला जी,
अरे बेटा टेंशन मत लो, आ जाएंगे वो लोग। फिर शीला जी जानबूझकर, वैसे सोनी, नेहा बहुत प्यारी बच्ची है, सबको अपनी मासूमियत से अपना बना लेती है। देखा तुमने कैसे नेहा की नीरज से एक दिन में ही इतनी अच्छी बनने लगी। वैसे एक बात बताओ सोनी, क्या नेहा की माँ नेहा के लिए कोई रिश्ता देख रहे हैं? वो क्या है ना, मुझे तो नेहा बहुत पसंद आई। सोनी भी जानबूझकर, हाँ अभी उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, तो कह रहे थे सीमा आंटी एक दिन की अगर कोई अच्छा लड़का मिले तो कर देंगे नेहा का रिश्ता तय। पर आंटी आप क्यों पूछ रही हो? शीला जी, सोनी तुमने देखा नहीं नीरज एक ही दिन में नेहा के साथ कितना घुल मिल गया है। तो मैं सोच रही थी कि अगर नीरज और नेहा एक दूसरे को पसंद कर लें तो इनकी शादी करवा दूं। निशा एकदम से शीला के मुंह से बात सुनकर चौंक जाती है। उसके हाथ में पकड़ा हुआ फोन नीचे गिर जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, पर वो उन दोनों से अपना चेहरा छुपा लेती है। पर सोनी और शीला जी समझ जाती हैं कि नीरज की शादी की बात सुनकर निशा को अच्छा नहीं लगा है। शीला जी फिर कहती हैं, वो देखो वो लोग वापस आ गए। देखो सोनी, नीरज और नेहा साथ में कितने अच्छे लगते हैं। सोनी, हाँ आंटी। तभी वो लोग उनके पास आकर बैठ जाते हैं। जिया, मम्मा पता है आपको, मैंने अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाई। और आपको पता है ये जो नेहा दीदी हैं ना, इन्हें भी वही आइसक्रीम पसंद है जो नीरज अंकल को पसंद है। ये दोनों ना एक जैसे ही हैं। निशा हल्का सा मुस्कुरा देती है। नेहा, सोनी दी ये आप सबके लिए आइसक्रीम। सोनी, शीला जी और निशा तीनों आइसक्रीम खाते खाते जिया की बातें सुनते रहते हैं। जिया भी नीरज के समझाए अनुसार नेहा और नीरज की बातें करती रहती है। सोनी मन में, आधा काम तो हमारा जिया ही कर देगी। बहुत अच्छी एक्टिंग की जिया बेटा, देख लेना जल्द ही तुम्हारी मम्मा नीरज से शादी के लिए मान जाएंगी। आई एम सॉरी बाबा जी, हम निशा का दिल दुखा रहे हैं झूठ बोलकर। पर आप तो जानते हो ना कि हम ये सब जिया और निशा के अच्छे भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। प्लीज बाबा जी हमारा साथ देना। निशा, जिया बेटा आप थक गए हो ना, चलो अब सबको गुड नाइट बोलो, फिर मैं आपको सुला देती हूँ। जिया और निशा सबको गुड नाइट बोलने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। सोनी, शीला आंटी निशा के चेहरे से तो ये लगता है कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रही है नीरज और नेहा को साथ देखकर। पर वो इतनी आसानी से कबूल नहीं करेगी कि उन्हें नीरज पसंद है, इसलिए हमें कुछ बड़ा ही करना होगा। शीला जी, क्या मतलब? सोनी, मतलब आंटी, हम ये नाटक ज़्यादा देर नहीं खेल सकते, क्योंकि इससे जिया के दिमाग पर गलत असर पड़ेगा। वो अभी बच्ची है, हम उसका बचपन इन सब बातों में नहीं उलझा सकते। नीरज, हाँ मम्मा, सोनी सही कह रही है, मुझे भी जिया की टेंशन है, कहीं वो इन सब में ही उलझ कर ना रह जाए। क्योंकि आज मैंने उस बच्ची को रोते हुए देखा था एक बाप के लिए, पर मैं चाहते हुए भी उसे खुद को पापा कहने के लिए हाँ नहीं कह पाया। पर अब और नहीं, अब निशा को मनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ मैं। सोनी, हमें अभी कुछ दिन तो यही करना होगा कि निशा के कानों में नेहा और नीरज के रिश्ते की बात डालते रहनी होगी। 3 दिन बाद संडे है, तो संडे को मॉल में मिलेंगे हम सब। वहाँ नेहा नीरज को प्रपोज करेगी निशा के सामने। पर तब तक नीरज, हर पल तुम्हें निशा के सामने नेहा की ही बातें करनी है, ठीक है? नीरज, हाँ। नेहा, हाँ। शीला जी, मुझे पूरा यकीन है सोनी कि हमें जरूर सफलता मिलेगी और निशा नीरज से शादी के लिए हाँ कर देगी। सोनी, शीला आंटी जरूर ऐसा ही होगा। शीला जी, सोनी आओ तुम्हें मैं कमरा दिखा दूं, फिर तुम दोनों आराम करो, उसके बाद मैं थोड़ा निशा को देखा हूँ। सोनी, जी आंटी। सोनी और नेहा को कमरा दिखाकर शीला जी निशा के कमरे में जाती हैं। शीला जी, निशा बेटा सोई तो नहीं तुम अभी? निशा, नहीं आंटी आइए ना। शीला जी, मैं बस ऐसे ही आई थी, कुछ बात करनी थी तुमसे। निशा, जी आंटी कहिए ना। शीला जी, बेटा मुझे पता है तुम्हें आज बहुत बुरा लगा होगा कि मैंने नेहा और नीरज के रिश्ते की बात की। मुझे पता है तुम यही सोच रही हो ना कि नीरज के लिए मैंने तो तुम्हें पसंद किया था, तो मैं नेहा के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? पर बेटा तुम भी तो एक माँ हो, तुम मेरा फैसला समझ सकती हो अच्छे से। देखो बेटे, नीरज के लिए हमेशा मेरी पहली पसंद तुम ही थी। मैंने तो तुम्हें जिया के जन्म के पहले से ही अपने नीरज की पत्नी के रूप में पसंद कर लिया था, पर तुमने मना कर दिया। शायद तुम्हें दुनिया की ज़्यादा परवाह है अपनी खुशी से ज़्यादा। पर बेटा, जिया भी अब बड़ी हो चुकी है
पूरे 5 साल की, पर आज भी तुम अपने उसी फैसले पर ही रुकी हुई हो। पर बेटा, मैं भी एक माँ हूँ जो अपने बेटे का घर बसता देखना चाहती है। मेरी भी ख्वाहिश है कि अपने बेटे की शादी देखकर ही दुनिया से जाऊं। पर तुम जब नहीं मान रही हो तो मुझे नीरज के लिए और लड़की ढूंढनी ही होगी ना। आज जब नीरज को नेहा के साथ इतना खुश देखा तो सोचा शायद नीरज को भी आगे बढ़ जाना चाहिए। शीला जी बोलते हुए निशा की आंखों में ही देखे जा रही थीं, जो इस वक्त भीग चुकी थीं। शीला जी, बेटा मैं आज भी कहूंगी कि अपने भविष्य के लिए सोचो थोड़ा। अगर एक बार नीरज या नेहा में से किसी ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया तो मैं उनके फैसले के साथ ही हो जाऊंगी और तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज सोचो अपने और अपनी बेटी के लिए, दुनिया की परवाह किए बिना। मैं बस यही कहने आई थी, चलती हूँ। अब सो जाओ तुम भी। गुड नाइट निशा, गुड नाइट। निशा सिर्फ इतना ही बोल पाती है। शीला जी निशा के कमरे से चली जाती हैं। पूरी रात निशा करवटें लेती रही। उसे सारी रात शीला जी की बातें और नेहा के साथ नीरज के रिश्ते के बारे में सोचते सोचते नींद नहीं आई। आज उसे इस फैमिली और नीरज को खोने का इतना डर लग रहा था जितना तो शायद उसे सूरज को खोने पर भी नहीं लगा था। लगे भी क्यों ना, यही तो वो लोग थे जिन्होंने उसका मुश्किल समय में भी साथ दिया, इतना प्यार दिया। जिया को कभी फैमिली की कमी महसूस नहीं होने दी। पर अब ये सब छूट रहा था। सारी रात निशा यही बातें सोचते सोचते रोती रही। अगली सुबह नीरज और सोनी नेहा को उसके घर छोड़कर ऑफिस चले गए। आज निशा थोड़ा लेट ऑफिस गई थी। अर्जुन के केबिन में। अर्जुन, मिस्टर बांसल, आप तो कहीं बाहर जाने वाले थे ना, इसीलिए तो हमने मीटिंग पहले कर ली थी। मिस्टर बांसल, हाँ मिस्टर बाजवा, बस जाना कैंसिल हो गया। आज तो आपको अपने बेटे से मिलवाने लाया हूँ। आगे से इस प्रोजेक्ट को यही देखेगा। मिस्टर बांसल अर्जुन को अपने बेटे से मिलवाते हैं। मिस्टर बांसल, ये है मेरा बेटा ऋतिक बांसल, और ऋतिक, ये हैं अर्जुन बाजवा जिनके साथ हमने डील साइन की है। अर्जुन, हेलो मिस्टर ऋतिक। ऋतिक, हेलो मिस्टर अर्जुन बाजवा। बहुत सुना है आपके बारे में पापा से। अर्जुन मुस्कुरा देता है। मिस्टर बांसल, हाँ ये अर्जुन बिल्कुल अपने पापा के जैसे मेहनती और मिलनसार हैं। तभी सोनी केबिन का डोर नॉक करती है। सोनी, मे आई कम इन सर। अर्जुन, यस प्लीज कम इन सोनी। सोनी अंदर आती है। ऋतिक सोनी को देखकर चौंक जाता है और खुशी से, दी आप यहाँ। सोनी भी ऋतिक को देखकर हैरान होते हुए, ऋतिक आप? मिस्टर बांसल, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ऋतिक, हाँ पापा, ये वही है जो उस दिन मुझे मिली थी, जिन्होंने मुझे समझाया था। मिस्टर बांसल, अच्छा ये वही परी है जिसने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। थैंक्स सोनी बेटा, मेरे बेटे को समझाने के लिए और मेरे करीब लाने के लिए। सोनी, नहीं सर, थैंक्स मत बोलिए। मैंने तो बस आपके बेटे को थोड़ा समझाया ही था। ये खुद समझदार है, तभी तो समझ भी गए। आप थैंक्स मत बोलिए। पर मैं खुश हूँ आपको और ऋतिक को साथ देखकर। मिस्टर बांसल, बेटा सच में तुम बहुत अच्छी हो। अब मेरे बेटे ने तुम्हें बहन माना है तो तुम मेरी बेटी ही हुई, तो इस नाते से तुम्हें घर आना है कभी हमसे मिलने। ऋतिक, हाँ दी, किसी दिन घर आना, हम मिलकर डिनर करेंगे। अर्जुन सब सुनकर समझने की कोशिश कर रहा होता है। तब मिस्टर बांसल उसे सारी बात बताते हैं। मिस्टर बांसल की बातें सुनने के बाद अर्जुन सोनी की तरफ देखकर मन में, जाने कितने लोगों को तुमने जिंदगी की सही दिशा दिखाई है, कितनों को एहसास जिंदगी करवाया है, तभी तो तुम सभी के दिलों में बस जाती हो। इसलिए तो मेरे दिल में भी तुम बस गई, और तुम इतनी पाक साफ दिल की हो तो मेरे दिल में तुम्हारा बसना तो बनता ही था। पर पता नहीं किसके नसीब में तुम्हारा प्यार होगा। अर्जुन, मिस्टर बांसल, सोनी ऐसी ही है, हर किसी की जिंदगी को नई दिशा दे देती है। मुझे भी मेरे दुख से इसी ने उबारा था। फिर अर्जुन उन लोगों को अपनी और सोनी की पहली मुलाकात के बारे में बता देता है। सब सुनने के बाद मिस्टर बांसल, मैं तो पहली बार मीटिंग में इससे मिलकर ही इम्प्रेस हो गया था, और देखो ना, इसी ने मेरा बेटा पहले जैसा मुझे लौटा दिया और अर्जुन को भी फिर से लाइफ में आगे बढ़ना सिखाया। थैंक्स सोनी बेटा। सोनी, सर प्लीज आप बार बार मुझे थैंक्स मत बोलिए, मैंने तो सिर्फ नॉर्मल बातें ही बोली थी। और वैसे भी अर्जुन और ऋतिक खुद इतने समझदार हैं तो उन्होंने खुद अपने आप को संभाला है। वो कहते हैं ना सर कि इस दुनिया में समझाने वाले बहुत होते हैं, पर समझता वही है जिसमें सुनकर समझकर आगे बढ़ने की हिम्मत होती है। और अर्जुन और ऋतिक ने वो समझदारी दिखाई है, और देखिए ना, नतीजा हमारे सामने है। मिस्टर बांसल, ये तो मैं भी मानता हूँ बेटा कि जो सुनकर अमल करता है वो ही आगे बढ़ पाता है। ठीक है,
अब मैं तुम्हें थैंक्स नहीं कहूँगा, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। सोनी, कौन सी बात सर? मिस्टर बांसल, यही कि तुम मुझे अंकल बुलाओगी अब से, ना कि ये सरवर। सोनी, पर सर मैं। मिस्टर बांसल, परवर कुछ नहीं, जब ऋतिक तुम्हें दी बुलाता है तो उस नाते तुम भी मेरी बेटी जैसी ही हुई ना, तो तुम आज से मुझे अंकल ही बुलाओगी। सोनी, ठीक है अंकल। मिस्टर बांसल, ये हुई ना बात बेटा। और अर्जुन, तुम्हारे पापा के साथ भी हमारे एक फैमिली के जैसे ही रिलेशन रहे हैं हमेशा, तो तुम भी सरवर मत बुलाया करो, अंकल ही बुलाना अब से तुम भी। सर सुनकर तो पता नहीं प्रोफेसर की फीलिंग आने लगती है। अर्जुन, हाँ हाँ जरूर अंकल। अंकल, अब अर्जुन भी आपके बेटे जैसे ही हुआ, तो इस नाते ये भी मेरे साथ डिनर करने आपके घर आ सकता है ना। वो क्या है ना कि आपसे तो मैं अर्जुन की बदौलत ही मिली हूँ ना। सोनी बड़े मासूमियत से मिस्टर बांसल से कहती है। मिस्टर बांसल, हाँ 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 जरूर, तुम दोनों को ही आना पड़ेगा, तुम दोनों साथ ही आना। हाँ, अगर आज रात का डिनर का प्लान बन जाए तो तुम दोनों को कोई हर्ज तो नहीं, वो भी अगर आज तुम दोनों बिजी ना हुए तो। सोनी, आज? अर्जुन तुम बताओ। अर्जुन, हाँ ठीक है, आज रात 8 बजे तक हम आ जाएंगे। सोनी, तुम्हें कुछ काम तो नहीं आज रात? सोनी, नहीं। ऋतिक, वाओ डन, तो फाइनल है, आज आप दोनों हमारे साथ डिनर करेंगे। अर्जुन, सोनी, हाँ। मिस्टर बांसल, तो ठीक है अर्जुन, अब हम चलते हैं, शाम को तुम दोनों का इंतजार रहेगा डिनर पर, ठीक है? अर्जुन, ठीक है अंकल। फिर मिस्टर बांसल और ऋतिक अर्जुन के ऑफिस से चले जाते हैं। अर्जुन, सोनी, एक और काम करना है तुम्हें अभी। सोनी, हाँ बोलिए। अर्जुन, पूरे स्टाफ को मेल करके इन्फॉर्म कर दो कि आज दोपहर से ऑफिस की बिल्डिंग में कुछ मरम्मत का काम 3 दिन चलना है, तो आज हाफ डे है और कल पूरा दिन ऑफिस का ऑफ रहेगा, और परसों तो है ही संडे, तो फिर सीधा मंडे ही ऑफिस लगेगा। तो सबको कहना है कि आज बचे काम दोपहर तक सब पूरे कर लें, ताकि सब दोपहर को ऑफिस से निकल सकें आराम से। सोनी, ठीक है अर्जुन, मैं सबको इन्फॉर्म कर देती हूँ। सोनी जाने लगती है। अर्जुन, रुको सोनी, रात को 7:30 मैं तुम्हें तुम्हारे घर से पिक कर लूँगा, तब तक तैयार हो जाना और मुझे अपने घर का एड्रेस मैसेज जरूर कर देना प्लीज। सोनी, ठीक है। फिर सोनी अपने केबिन में जाकर अपने काम में लग जाती है। दोपहर में सोनी अर्जुन के केबिन में फाइनल रिपोर्ट दे रही होती है। अर्जुन, सोनी, सब काम हो गया ना, सारे बचे हुए काम? सोनी, जी सब हो गए हैं, और ये आज की सारी रिपोर्ट है। अर्जुन रिपोर्ट पढ़ते हुए, गुड थैंक्स, सारा स्टाफ जा रहा है ना अभी? सोनी, जी बस सब निकल ही रहे हैं, मैं भी बस आपके बाद निकल जाऊंगी। अर्जुन, ठीक है, बस मेरा भी तकरीबन हो ही चुका है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तुम्हारे घर। सोनी, नहीं अर्जुन, मैं खुद चली जाऊंगी, वैसे भी मुझे आसना कॉलोनी जाना है तो। अर्जुन, ओ, मैं भी चलूँ साथ, वैसे भी अब फ्री ही हूँ। सोनी, हाँ अगर जाना चाहो तो। तभी अर्जुन के केबिन का दरवाजा नॉक होता है। बाहर से एक लड़की की आवाज आती है। मे आई कम इन मिस्टर अर्जुन बाजवा। अर्जुन दरवाजे की तरफ देखता है तो एक वेस्टर्न ड्रेस पहने लड़की खड़ी होती है। अर्जुन उसकी तरफ खुशी से देखते हुए, सिम्मी, तुम कब आई इंडिया? वो लड़की अर्जुन के पास जाकर उसके गले लगते हुए बोलती है। अर्जुन, अर्जुन कैसे हो तुम? न फोन करते हो, न ही ऑनलाइन होते हो कहीं भी जहाँ बात कर सके तुमसे, पर तुम तो मुझे याद ही नहीं करते शायद कभी। अर्जुन उसके सर पर हाथ रखकर, ऐसे कैसे भूल सकता हूँ अपनी सिम्मी को, बस यार थोड़ा माँ पापा के जाने के बाद किसी से बात नहीं कर पाया, और आजकल ऑफिस के कामों में बिजी हूँ, बस तो फोन नहीं कर पाया, पर अच्छा हुआ अब तुम आ गई। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हियर। सोनी साइड में खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही होती है। सोनी मन में, लगता है ये वही लड़की है जो अर्जुन को पसंद है, और ये शायद किसी और को पसंद करती है, देखने में भी काफ़ी सुंदर और मॉडर्न है, तभी अर्जुन इसे पसंद करता है, इसके सामने मैं तो कुछ भी नहीं। सोनी अचानक अपनी बात पर गौर करके, अरे पर मैं इसके साथ अपनी तुलना क्यों कर रही हूँ, मुझे कौन सा अर्जुन की गर्लफ्रेंड बनना है। सोनी, तू ना कुछ भी सोचती है बस। सिम्मी, हाँ अंकल आंटी का सुनकर बहुत दुख लगा, आई एम सॉरी, मैं उस टाइम आ नहीं पाई, हॉस्पिटल में इमरजेंसी के कारण, पर मम्मी पापा आए थे यहाँ, तो उन्होंने ही बताया था तुम्हारी हालत के बारे में, आई एम सॉरी, मैं नहीं आ पाई। अर्जुन उसे सोफे पर बैठाते हुए, अरे यार कोई बात नहीं, तुम्हारा हॉस्पिटल में काम भी तो जरूरी था ना, वैसे भी मैं ठीक हूँ, और अब तो तुम आ चुकी हो तो और भी ठीक हो जाऊंगा। सिम्मी, हाँ ये तो है, चलो अब जल्दी चलो, घर जाना है सीधा, काम कल कर लेना।
अर्जुन सोनी को देखता है, जो उन दोनों को ही देख रही थी। अर्जुन, अरे सोनी इधर आओ, मैं तुम्हें सिमी से मिलवाता हूँ। सोनी उन दोनों के पास चली जाती है। अर्जुन, सोनी इससे मिलो, ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड सिमी। मैं, राघव और सिमी स्कूल टाइम से साथ हैं। और सिमी, ये है मेरी नई फ्रेंड सोनी, और ये मेरे साथ ही काम करती है। सिमी, हाय सोनी। सोनी, हेलो मैम। सिमी, नो नो, मैं कोई मैम नहीं हूँ, कॉल मी ओनली सिमी यार। और मैं अर्जुन की सिर्फ बचपन की सिर्फ दोस्त ही नहीं, हम एक फैमिली की तरह ही हैं, है ना अर्जुन? अर्जुन, हाँ सोनी, मेरे पापा और सिमी के पापा काफ़ी अच्छे दोस्त थे, और अब तो हमारी ये दोस्ती रिश्तेदारी में भी बदलने वाली है। वो क्या है ना, ये सिमी। सिमी अचानक अर्जुन को रोककर, सोनी प्लीज माइंड मत करना, वो क्या है ना, मैं अभी ट्रेवल करके आ रही हूँ, तो मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैं अर्जुन के साथ घर जाना चाहती हूँ। फिर सिमी अर्जुन की तरफ देखकर, प्लीज चलो ना अर्जुन, मुझे भूख लगी है बहुत। अर्जुन, हाँ हाँ चलते हैं, वैसे भी आज हाफ डे वर्क ही था, तो हम घर ही जा रहे थे सब। सोनी तुम भी चलो, मैं तुम्हें आसना कॉलोनी ड्रॉप करके चला जाऊंगा। सोनी, पर वो तो दूसरी दिशा में है आपके घर के, तो आपको देर हो जाएगी। अर्जुन, और सिमी को भूख भी तो लगी है। सिमी, हाँ यार बहुत भूख लगी है, प्लीज सोनी तुम खुद से चली जाओगी ना? सोनी, हाँ प्लीज आप लोग जाइए, मैं चली जाऊंगी। अर्जुन, पर सोनी। सिमी, अरे यार वो चली जाएगी ना, तुम चलो जल्दी। सिमी अर्जुन का हाथ खींचते हुए लेकर जा रही होती है। अर्जुन चलते चलते, सोनी यहाँ का सब देखकर तुम भी निकल जाना, ठीक है, बाय, शाम को मिलते हैं। सिमी सोनी का जवाब सुनने से पहले ही अर्जुन को केबिन के बाहर लेकर चली जाती है। सोनी उन दोनों को जाते हुए देखती है, फिर मन में कहती है, यार बाय का जवाब तो सुनकर चले जाते, पर नहीं, बचपन की दोस्त के सामने मेरी क्या औकात। और सिमी भी तो कितने हक से अर्जुन को अपने साथ लेकर गई है, जैसे उसकी होने वाली बीवी हो। पर अर्जुन कुछ बोल भी रहा था कि दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली है, मतलब कहीं अर्जुन और सिमी की शादी? नहीं, अर्जुन ऐसे कैसे कर सकता है? उस दिन तो कह रहा था कि वो लड़की किसी और को चाहती है, तो अब ये सब? बाबा जी, ये मैं क्या सब सोच रही हूँ, और मैं इन दोनों के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? अर्जुन किसी से भी शादी करे, मुझे क्या, मैं तो उसकी सिर्फ दोस्त ही हूँ ना। तभी तो वो मेरी बात सुने बिना ही सिमी के साथ चला गया। अचानक सोनी को अर्जुन की उस दिन वाली बात याद आ जाती है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर अर्जुन सिमी को चाहता है तो वो मुझे ये क्यों बोला था गुस्से में उस दिन? सोनी यही सब सोचते सोचते अपने केबिन में जा रही होती है कि सामने से आ रहे नीरज से टकरा जाती है। सोनी, आज कौन है? सामने तो देखकर चलो भाई। दूसरी तरफ सिमी अर्जुन को खींचते हुए नीचे पार्किंग में लेकर जाती है कि तभी अर्जुन उससे हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, सिमी क्या है ये सब, इतनी जल्दबाजी क्यों लगा रखी है? और मुझे सोनी से ठीक से बात तो करने देती, पता नहीं क्या सोच रही होगी कि कैसे खींचते हुए लेकर आई हो तुम मुझे वहां से, और तुमने मुझे उसे पूरी बात क्यों नहीं बताने दी कि हमारी रिश्तेदारी कैसे होने वाली है? बताओ अब चुप क्यों हो? सिमी अर्जुन की तरफ घूर कर, ओए होए, तुम लड़की तक पसंद कर लो और हम तुम्हें थोड़ा भी तंग ना करें? वाह। अर्जुन, क्या मतलब? सिमी, मतलब ये कि प्रभा आंटी ने मुझे और राघव को सब बता दिया था, इसलिए राघव मुझे सीधा एयरपोर्ट से तुम्हारे ऑफिस ले आया यहाँ, ताकि तुमसे सब जान सकें। अर्जुन, राघव भी यहाँ है? जी हाँ, मैं भी यहाँ हूँ, और तुझसे बहुत नाराज भी हूँ, मतलब कि तुम्हें लड़की भी पसंद आ गई और हमें यहाँ पता भी नहीं कुछ। राघव उनके पास आते हुए कहता है। अर्जुन, अरे तुम लोग गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, पहले गाड़ी के अंदर बैठो और घर चलो, फिर बताता हूँ सारी बात, यहाँ खुले में बात करना सही नहीं है। सिमी, ठीक है चलो घर, फिर लेते हैं तुम्हारी क्लास वहाँ। राघव, सही कहा। फिर तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में सोनी सोचते सोचते अपने केबिन में जा रही होती है कि सामने से आ रहे नीरज से टकरा जाती है। सोनी, औज कौन है? सामने तो देखकर चलो भाई। नीरज उसके सिर पर हल्का सा मारते हुए, सोनू किसके ख्यालों में खोई हुई है कि सामने वाला ही नहीं दिख रहा तुझे? कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया तुझे? सोनी बेख्याली में ही, प्यार और मुझे, और हो भी गया तो कौन सा मुझ जैसी साधारण लड़की को कोई हाँ कहेगा? सबको तो मॉडर्न और सुंदर लड़की ही चाहिए होती है। नीरज उसकी बातें सुनकर हैरान होता है। नीरज मन में, सोनू को क्या हुआ, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, कहीं इसे कोई पसंद तो नहीं आ गया? नीरज, सोनू क्या बोले जा रही है? सोनी अचानक से होश में आती है,
कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। क्या हुआ? नीरज, नहीं तो कुछ पसंद वगैरह की बात कर रही थी, बता क्या हुआ? सोनी, अरे कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी मैं, तो ध्यान नहीं रहा और तुमसे टकरा गई। नीरज, सोनू सच बता, तुझे कोई पसंद आ गया है ना? सोनी उसकी बात सुनकर अर्जुन की कही बात सोचने लगती है। क्या तुम करोगी कभी मुझसे शादी? नीरज फिर से सोनी को आवाज लगाता है। बताओ सोनू, क्या सच में तुम्हें कोई पसंद आ गया है? सोनी, नहीं कोई पसंद नहीं आया मुझे, और चलो अभी घर भी चलना है। सुनो, तुम और निशा एक साथ गाड़ी में घर जाना अभी। मैं फिर नेहा को तुम्हें फ़ोन करने का बोल दूंगी। बाकी आगे का काम तुम दोनों को ही करना है। नीरज, ठीक है, तू नहीं चल रही हमारे साथ? सोनी, नहीं यार, मुझे कहीं और जाना है, तो यहाँ से वहीं के लिए निकलूंगी। नीरज, चल ठीक है, बाय, और अपना ख्याल रखना। सोनी मुस्कुराते हुए, हाँ बाय। नीरज जाते जाते अपने मन में, मुझे पता है सोनू, तेरे दिल में जरूर कुछ चल रहा है, पर तू अपने दिल की बात कभी किसी से नहीं कहेगी, बस दूसरों की जिंदगी ही संवारने में लगी रहेगी। पर भगवान से जरूर मांगूंगा कि वो तेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान ला दे जो तेरी जिंदगी में सारी खुशियां ला दे। कुछ देर में सोनी, नीरज और निशा भी ऑफिस से निकल जाते हैं और सोनी नेहा को नीरज को फ़ोन करने का मैसेज कर देती है। नेहा नीरज को कुछ टाइम बाद फ़ोन करती है। नीरज का गाड़ी में फ़ोन बजता है। नीरज जानबूझकर फ़ोन उठाकर थोड़ा ऊंची आवाज में, हेलो नेहा, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था और देखो तुम्हारा फ़ोन आ गया। निशा नेहा का नाम सुनकर नीरज की तरफ देखती है, जो जानबूझकर नेहा के साथ बात करने में बिजी था। नीरज, नेहा अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो घर जाकर तुम्हें फ़ोन करता हूँ, फिर आराम से बात करते हैं। नेहा, ओके नीरज, बाय। नीरज, बाय। फिर नीरज ड्राइव पर ध्यान देने लगता है। निशा कुछ देर चुप रहने के बाद बोलती है, एक ही दिन में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है ना तुम्हारी नेहा से? नीरज उसकी बात का मतलब समझते हुए जानबूझकर, हाँ बहुत अच्छी है नेहा, मेरी एक ही दिन में इतनी अच्छी दोस्त बन गई और मुझे अच्छे से समझने भी लगी है ना? निशा बस हाँ बोलकर चुप हो जाती है और फिर दोनों सारे रास्ते चुप रहते हैं। सोनी ऑफिस से निकलकर सारे रास्ते अर्जुन और सिम्मी के बारे में ही सोचती रहती है। आज पता नहीं क्यों उसे अर्जुन और सिम्मी को साथ देखकर कुछ अजीब सी बेचैनी हुई थी उसके मन में। अर्जुन की कही बातें और सिम्मी को अर्जुन के साथ सोचकर अजीब सा डर लग रहा था। सोनी मन में, मैं जानती हूँ अर्जुन कि तुम सिम्मी को बहुत पसंद करते हो। उस दिन तुम गुस्से और दर्द में सिम्मी के कारण ही थे गाड़ी में। शायद तुम बहुत प्यार करते हो सिम्मी को, पर फिर भी तुमने उस दिन मुझसे शादी की बात क्यों कही? चाहे तुम गुस्से में थे, पर गुस्से में तो इंसान हमेशा सच ही बोलता है। तो क्या तुमने मुझसे शादी की बात सच में की थी? पर क्यों? तुम तो किसी और को चाहते हो, फिर मुझे क्यों वो बोला? जानती हूँ उस बात की कि तुमने माफ़ी मांग ली थी, पर मेरे लिए वो बातें मामूली नहीं थीं। पहली बार किसी ने मुझसे शादी की बात की थी, चाहे गुस्से में ही सही, पर पहली बार तुमने मुझसे पूछा है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अर्जुन, शायद तुम वो बात बोलकर भूल ही गए हो, पर आज तुम्हें किसी और के साथ देखकर फिर से मुझे वो बातें याद आ रही हैं और वो बातें मुझे दर्द दे रही हैं। शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। हाँ, शायद तुम मेरे दिल में बस गए हो। सोनी एक जगह बैठकर अपनी आंखें बंद करती है तो उसे अर्जुन का उतरा हुआ चेहरा दिखता है, जो मानो कह रहा हो, सोनी क्या कभी तुम मुझे पसंद करोगी? क्या तुम कभी मुझसे शादी करोगी? सोनी मुस्कुराते हुए आंखें बंद किए हुए ही बोलती है, हाँ। तभी अर्जुन का चेहरा गायब हो जाता है। सोनी एकदम से अपनी आंखें खोलती है। फिर सोनी मन में, हाँ अर्जुन, कुछ ही दिनों में तुम मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हो शायद। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। हाँ, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। मुस्कुराते हुए, कितनी अजीब बात है ना कि मुझ जैसी साधारण सी लड़की तुम जैसे अमीर, कामयाब और स्मार्ट लड़के को पसंद करने लगी, जो कि मेरे सपने में भी मुझे नहीं मिल सकता। कहाँ तुम और कहाँ मैं। पर अर्जुन, इस पर किसका जोर चलता है? मुझे भी कब पता था कि तुमसे ही मुझे प्यार होगा, और शायद अब किसी और से प्यार करने की हिम्मत भी ना रहे। हा हा हा। देखा बाबा जी, यहाँ मैं फिर से रिश्ते के मामले में बदनसीब साबित हुई, क्योंकि जिसे मैं चाहने लगी हूँ वो किसी और को चाहता है। क्यों बाबा जी, कोई भी मेरे साथ सारी जिंदगी नहीं रहता? बाबा जी, आपने ही तो मुझे अर्जुन से मिलवाया था ना, तो आपने उसको मेरे नसीब में क्यों नहीं लिखा? क्यों? सोनी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। सोनी अपनी आंखें साफ करके ऊपर देखते हुए, बाबा जी आई एम सॉरी, मैं कमज़ोर नहीं बनूंगी। आपने मुझे स्ट्रांग बनाया है ना,
तो मैं नहीं रोऊंगी और ना अपने प्यार को किसी के सामने जाहिर होने दूंगी। मैं सिमी और अर्जुन के बीच कभी नहीं आऊंगी। बाबा जी, मुझे हिम्मत देना। सोनी अपनी आंखें साफ करके आसना कॉलोनी की तरफ चल पड़ती है। अर्जुन के घर राघव और सिमी फ्रेश होकर अर्जुन के कमरे में आ जाते हैं। सिमी, अर्जुन अब जल्दी से बताओ अपनी लव स्टोरी के बारे में। अर्जुन, यार कोई लव स्टोरी नहीं है, जो कुछ भी है सिर्फ मेरी तरफ से ही है। राघव, क्या मतलब? फिर अर्जुन उन दोनों को सोनी से मिलने से लेकर अब तक की सारी कहानी सुना देता है। सब सुनने के बाद सिमी, यार मुझे भी प्रभा आंटी की तरह लगता है कि तुम नीरज और सोनी के बारे में गलत सोच बैठे हो। क्या पता वो दोनों सिर्फ दोस्त हों। अब हमें ही देख लो, तुम और मैं भी तो सिर्फ दोस्त ही हैं ना। राघव, हाँ अर्जुन, सिमी ठीक कह रही है। अर्जुन, हाँ बुआ के समझाने के बाद मैंने भी यही सोचा, इसलिए अब मैं हिम्मत ना हार कर सब जानने की कोशिश करूंगा। अगर सोनी किसी और से प्यार करती है तो उसकी खुशी में ही खुश रह लूंगा, वरना अगर कोई ना हुआ उसकी लाइफ में तो उसे अपने प्यार का एहसास करवा के ही रहूंगा। राघव, ये हुई ना हमारे अर्जुन वाली बात। सिमी, हाँ हम इस सब में तुम्हारे साथ हैं, हमसे जो भी हुआ हम करेंगे तुम्हारे लिए। अर्जुन, नहीं मुझे अकेले ही करना होगा सब, यार कोई जंग थोड़ी लड़नी है। सिमी, वेरी फनी, अरे करोगे तुम ही, पर हम कुछ तो हेल्प कर ही सकते हैं ना। और आधा काम तो मैंने आज ही तुम्हारे ऑफिस में कर दिया है। अर्जुन, आज तुम ऑफिस में मुझे खींच क्यों रही थी? सोनी की बात भी नहीं सुनने दी। सिमी, देखो अर्जुन, ये तुम भी समझते हो ना कि जब हम किसी को पसंद करते हैं, चाहने लगते हैं, तो हमें किसी और के साथ उसे देखकर जलन होती है ना, जैसे तुम्हें सोनी और नीरज को साथ देखकर हुई। अर्जुन, हाँ। सिमी, तो बस इसीलिए मैं आज तुम्हारे केबिन में तुम पर हक जता रही थी और तभी तुम्हें हमारी रिश्तेदार होने वाली पूरी बात नहीं बताने दी, ताकि उसे ये लगे कि तुम्हारी और मेरी शादी होने जा रही है। अर्जुन, क्या तुम पागल हो? ऐसे तो वो हमारे बारे में पता नहीं क्या सोच लेगी। क्या यार, ऐसे तो वो और दूर हो जाएगी मुझसे। सिमी, अरे रिलैक्स अर्जुन, पूरी बात तो सुनो। जब मैंने उसे हमारी रिश्तेदार होने वाली बात बताई थी, तब मेरी नज़रें उसके चेहरे पर ही थीं और उसके चेहरे पर मैंने कुछ तो देखा जो तुम्हारे लिए कुछ एहसास था, जैसे उसे ये बात अच्छी न लगी हो। इसीलिए उसके बाद मैं जल्दी जल्दी में तुम्हारा हाथ पकड़कर बाहर ले आई, ताकि वो हमें दोनों को साथ देकर अपने मन में उठे सवालों को समझ पाए जो मैंने उसके चेहरे पर पढ़े हैं। राघव, कैसे सवाल? सिमी, देखो मैं एक लड़की हूँ तो दूसरी लड़की के चेहरे पर बनते हाव भाव को समझ सकती हूँ, और सोनी के चेहरे को देखकर तो मुझे यही लगा जैसे उसके दिल में भी अर्जुन के लिए फीलिंग्स हैं। राघव, पर नीरज और सोनी तो साथ। सिमी, फिर वही बात, मुझे पूरा यकीन है कि नीरज और सोनी सिर्फ दोस्त हैं, वरना सोनी ये सब छुपाती थोड़े ना हर किसी से। अर्जुन, चलो देखते हैं, ये सब तो सिर्फ हम सोच ही सकते हैं। सिमी, हाँ पर अभी तुम सोनी को हमारे बारे में सच मत बताना, यही जताना कि हम दोनों का रिश्ता हो रहा है। अर्जुन, ठीक है, पर कुछ गलत ना समझ बैठे वो। राघव, अरे कुछ नहीं होता, आखिर अंत में तो सोनी को यही पता चलना है ना कि सिमी मेरी होने वाली बीवी है। अर्जुन, हाँ 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 हाँ, ये बात तो है। अर्जुन, पर सिमी तुम्हें कैसे पता चला कि वो ही सोनी है? सिमी, अरे यार राघव ने मुझे उसकी फोटो दिखाई थी, जो शायद इसे तुम्हारे ऑफिस में उसके डॉक्यूमेंट से मिली थी। अर्जुन, अच्छा चलो देखते हैं आगे क्या होता है। राघव, सिमी, होप फॉर द बेस्ट। अर्जुन, हाँ। सोनी आसना कॉलोनी पहुंच जाती है। वहां वो एक मैदान में खेलते हुए बच्चों से मिलती है। सबसे मिलने के बाद वो देखती है एक लड़की घास पर बैठी रो रही है। सोनी उसके पास जाती है। सोनी, सुनो। वो लड़की आंखें ऊपर करके देखती है और फिर अपने आंसू जल्दी से साफ करके, सोनी दीदी आप। सोनी, कंचन तुम यहाँ क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो? कंचन, कुछ नहीं दीदी, वो बस आंख में कुछ चला गया था, मैं रो नहीं रही। सोनी, अच्छा मुझसे झूठ बोलोगी? कंचन, नहीं दीदी, वो मैं बस ऐसे ही। सोनी, अच्छा छोड़ो, चलो वहाँ पेड़ के नीचे बैठते हैं। दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ जाती हैं। सोनी, कंचन बाबा ने कुछ कहा क्या? कंचन सोनी की नम आंखों से देखती है। दीदी आपको कैसे पता? सोनी उसकी नाक पकड़कर, क्योंकि ये जो मेरी कंचन है ना, ये अपने बाबा के डांटने पर ही रोती है, वरना किसकी इतनी मजाल जो हमारी कंचन को रुला दे। कंचन के चेहरे पर सोनी की बात सुनकर मुस्कान आ जाती है। फिर वो सोनी से कहती है, कंचन
दीदी मैं अपने बाबा के लिए कुछ करना चाहती हूँ, उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। सोनी कंचन का हाथ पकड़कर, नहीं कंचन ऐसे नहीं बोलते, तुम अपने बाबा पर बोझ नहीं हो, पहले बताओ बात क्या हुई है। कंचन, दीदी बाबा की नौकरी चली गई थी कुछ दिन पहले, तो वो टेंशन में रहने लगे। फिर उन्होंने कई जगह नौकरी ढूंढी, पर उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिली। घर में कमाने वाले सिर्फ बाबा ही हैं, तो घर खर्च के पैसे कहाँ से आएंगे। यही सोचते सोचते बाबा गुमसुम रहने लगे। देर रात घर आने लगे, पर कल बाबा शराब पीकर घर आए। बहुत बोले सबको। जब मैंने खाने का बोला तो बोले, मेरी पहली औलाद भी भगवान ने लड़की दी, बेटा होता तो मेरा हाथ बटाता घर चलाने में, पर नहीं, तुम तो बेटी हो मुझ पर बोझ। कंचन रोते हुए, दीदी क्या सच में बेटियां बोझ होती हैं और बेटे सहारा। सोनी, कंचन पहले रोना बंद करो और मेरी बात सुनो। सोनी कंचन के आंसू साफ करती है और पानी पिलाती है। सोनी, कंचन बेटा हो या बेटी कोई बोझ नहीं होते, बस कभी कभी हालात हमारे बस से बाहर हो जाते हैं, तब हम किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। और यही तुम्हारे बाबा के साथ हुआ। उनको नौकरी न मिलने की टेंशन थी दिन रात, और उसी गुस्से में उन्होंने तुम्हें ये सब बोल दिया। पर कंचन, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करते। देख लेना, जिस दिन सब ठीक हो जाएगा उस दिन तुम्हारे बाबा भी तुमसे ठीक से बात करेंगे। कंचन, हाँ दीदी, बाबा हम सबसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने टेंशन में ही वो सब बोला। पर दी, मैं अपने बाबा पर बोझ नहीं बल्कि उनका सहारा बनना चाहती हूँ। सोनी, तो बनो, और तुम्हें बनना भी चाहिए। कंचन, पर कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा है दीदी। सोनी कुछ सोचकर, कंचन तुमने कुछ सिलाई कढ़ाई का किया हुआ है ना। कंचन, जी दीदी, 6 महीने का सिलाई कढ़ाई का कोर्स। सोनी, ग्रेट, तुम ये काम करोगी सिलाई कढ़ाई का। कंचन, जी दीदी, पर कौन देगा मुझे ये काम। सोनी, उसकी चिंता तुम मत करो, बस कल सुबह 10 बजे मुझे यहीं मिलना, ठीक है। कंचन, ठीक है दीदी। कुछ देर बाद सोनी कॉलोनी से बच्चों की पढ़ाई वगैरह की बातें करके घर निकल जाती है। शाम को नेहा, दिया आप डिनर पर जा रहे हो तो कुछ अच्छा पहन कर जाओ ना। सोनी, नेहा मैं डिनर पर जा रही हूँ किसी के घर, ना कि डेट पर, समझी। नेहा, फैमिली डिनर हो या डेट क्या फर्क पड़ता है, बस आप तो आज तैयार होकर ही जाओगे। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। सोनी, अच्छा बाबा, अच्छा पहनकर ही जाऊंगी, बस तू मत नाराज हो मेरी नौटंकी। तभी नेहा की नज़र सोनी की अलमारी में रखी वाइट फ्रॉक सूट पर पड़ती है। नेहा एकदम से, दी आप ये पहनकर जाओगे। सोनी, ठीक है मैं चेंज कर लेती हूँ। थोड़ी देर में सोनी वाइट फ्रॉक सूट पहनकर आ जाती है। उसके साथ नेट का फ्लोरल वर्क का दुपट्टा होता है। नेहा सोनी को जबरदस्ती कानों में ईयररिंग्स भी पहना देती है। सोनी, नेहा मैं शादी में नहीं जा रही हूँ। नेहा, आप चुप रहिए दी, सब पहनते हैं ये सब, बस ये काफी बोरिंग बने रहते हो। सोनी, हाँ कहो तो घूंघट ना निकाल लूं। नेहा, हा 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 हा, नहीं दी, वो तो आप जीजू के सामने निकालना ना। सोनी, कौन सा जीजू, अब ये कौन आ गया। नेहा, आ गया नहीं, आएंगे, और वो भी तब जब आप ऐसे सच सबर कर रहा करोगे। वैसे तो आप सिंपल भी अच्छी लगती हो, पर कभी कभी ये सब भी करना चाहिए ना। सोनी, अच्छा मेरी माँ, तू और तेरा ज्ञान। तभी सीमा जी भी आ जाती हैं। नेहा, मम्मा बताओ दी कैसी लग रही हैं। सीमा जी सोनी के पास आकर अपनी आंखों से काजल सोनी के कान के पीछे लगाते हुए, बहुत सुंदर लग रही हो सोनी। सोनी, थैंक्स सीमा आंटी, आंटी थोड़ा लेट हो जाएगा आज रात। सीमा जी, कोई बात नहीं बेटा, आराम से आना, तुम्हारे बॉस तुम्हें लेने और छोड़ने तो आएंगे ही, तो मुझे कोई टेंशन नहीं। सोनी, जी आंटी। तभी सोनी का फोन बजता है और अर्जुन बाहर आने का बोलता है। सोनी नेहा और सीमा जी को बाय बोलकर बाहर चली जाती है। अर्जुन अपनी गाड़ी में बैठा सोनी का इंतजार कर रहा था। तभी उसे सोनी आती हुई नजर आती है। सोनी को देखकर अर्जुन की नजरें थम सी जाती हैं। सोनी चलकर उसके पास आकर गाड़ी में बैठ जाती है। अर्जुन तब भी उसी में खोया रहता है। सोनी उस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही थी और दिनों के मुकाबले आज उसने अपने लंबे बाल भी खुले छोड़े हुए थे। अर्जुन मन में, मुझे तो तुम में तुम्हारी सादगी में ही प्यार हो गया था, पर आज तुमसे नजरें हटाने का नाम ही नहीं ले रही। आज तक बहुत सी लड़कियों को देखा, पर दिल में तुम ही बसी। बस अब तुम संग सारी जिंदगी जीने की ही ख्वाहिश है, अगर पूरी हो जाए तो। सोनी अर्जुन को हिलाकर, चलें अर्जुन। अर्जुन एकदम से होश में आता है। हाँ हाँ चलते हैं। फिर अर्जुन सोनी की तरफ देखकर, 1 मिनट। सोनी अर्जुन को देखने लगती है। अर्जुन सोनी की आंखों में देखता हुआ
सोनी की तरफ झुकता है। सोनी एकदम अर्जुन के करीब आने से डर कर सीधी हो जाती है। उसकी आवाज़ गले में ही रह जाती है। अर्जुन उसकी साइड से सीट बेल्ट बांध देता है और फिर अपनी सीट पर आ जाता है। अर्जुन, हाँ अब चलते हैं। फिर अर्जुन गाड़ी चलाने लगता है, पर सोनी अभी भी वैसे ही बैठी रहती है। वो अभी भी उसी पल में खोई हुई थी जब अर्जुन उसकी तरफ झुका था। अर्जुन के करीब आने से उसे आज एक अपनेपन का एहसास हुआ था। आज उसका दिल रो रहा था, कह रहा था कि वो अर्जुन को कह दे कि वो उसे अपनी जिंदगी में जगह दे दे। थक चुकी है वो इतने साल रिश्तों के बगैर रह रह कर। आज वो ये चाहती है कि कोई हो उसका भी अपना, जिसे वो गले लगा सके, जिससे अपने दिल की बातें कर सके, जिसको अपना सुख दुख सुना सके, जिसके साथ अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा सके। सोनी अपना मुंह खिड़की की तरफ घुमा लेती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अर्जुन सोनी के चुप रहने पर, सोनी तुम ठीक हो ना? सोनी अपनी आंख साफ करके सामने की तरफ देखते हुए, हाँ मैं ठीक हूँ। अर्जुन गाड़ी साइड में रोककर, सोनी तुम रो रही हो, इधर देखो मेरी तरफ। सोनी, नहीं तो मैं नहीं रो रही। सामने देखते हुए ही वो तो आंख में कुछ चला गया था। अर्जुन, सोनी मेरी तरफ देखो प्लीज। सोनी अर्जुन के कहने पर उसकी तरफ देखती है। अर्जुन देखता है कि सोनी की आंखें नम थीं। वो फिर सोनी से, सोनी तुम रो क्यों रही हो? बताओ क्या बात है? आते हुए तो तुम ठीक थीं। सोनी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। अर्जुन, सच सच बताओ क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा क्या? सोनी, नहीं तो कुछ नहीं हुआ। अर्जुन, प्लीज चलो, हमें देर हो रही है। हमने ऋतिक और अंकल के लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लिया अभी। अर्जुन, गिफ्ट मैंने ले लिया है, तुम सिर्फ मेरी बात का जवाब दो, क्यों रो रही थी? सोनी थोड़ी देर चुप रहकर फिर आंखें झुकाकर, मुझे आज बहुत अकेला महसूस हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पास कोई अपना नहीं है। बस यही सोचकर रोना आ गया और कुछ नहीं। अर्जुन सोनी का हाथ पकड़कर एक हाथ से उसका चेहरा ऊपर उठाकर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ सोनी, तुम्हारा दोस्त, और तुम अकेली नहीं हो। ये अर्जुन हमेशा तुम्हारे साथ है, समझी? अब मत रोना ये सोचकर कि तुम अकेली हो। सोनी हाँ में अपना सिर हिलाती है। अर्जुन, एक और बात, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, एकदम वाइट एंजल। सोनी हल्की सी मुस्कान देती है। अर्जुन, अब ठीक लग रहा है, चलें अब? सोनी आंखें झपकाकर हामी भरती है और अर्जुन गाड़ी दोबारा चलाने लगता है। कुछ देर में दोनों मिस्टर बांसल के घर पहुंच जाते हैं। ऋतिक, दी आप लोग आ गए, आइए अंदर, मैं अभी पापा को बुलाकर लाता हूँ। सोनी, ऋतिक अंकल हैं कहाँ? ऋतिक, वो ना आज आप दोनों के लिए सेब बने हैं। अर्जुन, क्या खाना अंकल बना रहे हैं? ऋतिक, हाँ कभी कभी पापा मेरे लिए कुकिंग करते हैं और आज आप दोनों के लिए स्पेशली खाना बना रहे हैं। सोनी, व्हाट? मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। ऋतिक, कोई नहीं दी, आज आप पापा के हाथ का खाना खाकर तो उंगलियां ही चाटते रह जाओगे। रुकिए, मैं अभी पापा को बुला कर लाता हूँ। अर्जुन सोनी को देख रहा था। उसे सोनी को खुश देखकर अच्छा लग रहा था। सोनी सोफे पर बैठे हुए, अर्जुन अंकल कितने अच्छे हैं ना, हमें अपने बच्चों के जैसे समझकर हमारे लिए खुद अपने हाथों से खाना बना रहे हैं। अर्जुन, सही कहा, किसी को घर बुलाकर खुद अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाना कोई कोई ही करता है। बहुत सुना है डैड से मैंने अंकल के बारे में, सच में बहुत अच्छे इंसान हैं अंकल। तभी मिस्टर बांसल और ऋतिक भी आ जाते हैं। मिस्टर बांसल, तुम लोग आ गए बेटा। अर्जुन और सोनी दोनों मिस्टर बांसल के पास आते हैं। अर्जुन उनके पैर छूता है। मिस्टर बांसल उनके सर पर हाथ रखकर, खुश रहो बेटा। सोनी भी मिस्टर बांसल के पैर छूने लगती है कि तभी वो सोनी को रोककर, बेटियां पाँव नहीं छूती कभी। फिर वो सोनी के सर पर हाथ रखकर, हमेशा खुश रहो, थैंक्स फॉर कमिंग बेटा। फिर मिस्टर बांसल रमन काका को खाना लगाने को बोलते हैं। रमन काका डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देते हैं। सब आकर बैठ जाते हैं। मिस्टर बांसल, रमन तुम भी बैठ जाओ। रमन काका, नहीं साहब, आप लोग खाइए। सोनी, काका बैठ जाइए ना, हमें अच्छा लगेगा। ऋतिक, चलो काका, अब तो दी ने भी बोल दिया, अब तो आपको बैठना ही होगा। रमन काका सबके कहने पर बैठ जाते हैं। फिर मिस्टर बांसल रमन काका को अर्जुन और सोनी के बारे में बताते हैं। रमन काका, सोनी बेटा बहुत तारीफ करता है ऋतिक बेटा आपकी, हमें भी आपसे मिलना था, बहुत खुशी हुई आप दोनों से मिलकर। अर्जुन, सोनी, हमें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर काका। मिस्टर बांसल, चलो अब खाना शुरू करते हैं। सोनी, अंकल खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है ना कि लगता है इसी से पेट भर जाएगा। मिस्टर बांसल, हा हा हा, तारीफें खाने के बाद करना। सोनी, जी। सब खाना खाने लगते हैं और खाने की बहुत तारीफें करते हैं।
खाना खाने के बाद वो सब हॉल में बैठ जाते हैं। अर्जुन, अंकल खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था, थैंक्स हमें खाने के लिए बुलाने के लिए। मिस्टर बांसल, अर्जुन तुम्हें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम लोगों के बाप जैसा ही हूँ मैं, और बाप अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में खुश होता है, इसलिए जब भी तुम दोनों का कुछ खाने का मन करे तो आ जाना यहीं। सोनी, जी जरूर अंकल। मिस्टर बांसल, वैसे अर्जुन के बारे में तो मैं सब जानता ही हूँ, तो सोनी तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ ना। सोनी, मेरे बारे में कुछ है ही नहीं बताने लायक। ऋतिक, फिर भी दी कुछ तो बताइए ना अपनी फैमिली के बारे में। सोनी, हम फैमिली के नाम पर मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अकेली ही आई थी इस शहर में। मिस्टर बांसल, क्या मतलब? फिर सोनी मिस्टर बांसल और ऋतिक को अपनी अब तक की सारी कहानी बता देती है। सब सुनने के बाद मिस्टर बांसल, सोनी मुझे लगता था तुम बहुत अच्छी हो, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है, तुम सबसे अच्छे से बातचीत करती हो, पर आज तुम्हारा सच जानकर पता चल रहा है कि तुम सिर्फ अच्छी ही नहीं बल्कि बहुत हिम्मत वाली लड़की हो, क्योंकि परिवार के बिना नए शहर में आना और जीना बहुत मुश्किल होता है बेटा। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। शायद तुम्हारे पापा ने तुम्हारे भविष्य के लिए ही दूसरी शादी की, पर वो शादी के बाद तुम्हारा ख्याल रखना भूल गए और तुम बिल्कुल अकेली पड़ गईं, पर तुमने खुद अपनी जिंदगी संवारी और औरों के लिए भी प्रेरणा बन रही हो। सोनी, अंकल अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। मिस्टर बांसल, बेटा अब तुम्हें बेटी माना है तो बेझिझक पूछो। सोनी, आपने भी दूसरी शादी इसलिए नहीं की ना कि कहीं ऋतिक के साथ भी ऐसा ना हो। मिस्टर बांसल, हाँ भी और नहीं भी। ऋतिक, क्या मतलब पापा? मिस्टर बांसल, यही कि मुझे डर था कि कहीं अगर मैं दूसरी शादी कर लेता और तुम्हारी दूसरी माँ तुम्हें पसंद ना कर पाती तो तुम्हारे साथ गलत होता। पर दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मुझे खुद पर यकीन था कि मैं अकेला ही ऋतिक को संभाल सकता था, और यही हुआ। हम दोनों बाप बेटे एक दूसरे का सहारा बन गए, तो हमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऋतिक मुस्कुरा देता है। सोनी, अंकल ऋतिक बहुत खुशनसीब है जिसके पास आपके जैसे पापा हैं। पर अंकल, मेरे जहन में एक सवाल है कि क्या दूसरी शादी करना हर बार बच्चों के लिए गलत फैसला साबित होता है? मिस्टर बांसल, नहीं बेटा, देखो जैसे हर कोई एक जैसा नहीं होता, वैसे ही जरूरी नहीं जो किसी के साथ हुआ हो वही दूसरे के साथ भी हो। कभी कभी दूसरे माँ बाप भी सही परवरिश देते हैं, इसलिए हमें हर किसी को एक स्वभाव का नहीं समझना चाहिए। सोनी, सही कहा आपने, मेरा एक दोस्त है, उसके मामले में भी ऐसा ही है। अर्जुन, कौन सा दोस्त? सोनी, अरे तुम जानते हो उसे, नीरज की बात कर रही हूँ जो तुम्हारे ही ऑफिस में है। अर्जुन मन में, नीरज? पर नीरज और सोनी तो, शायद बुआ सही कह रहे थे कि मैंने गलत समझा है। मिस्टर बांसल, हाँ तो वो तुम्हारा दोस्त क्या शादीशुदा है? सोनी, नहीं वो अंकल, असल में बात यह है कि सोनी उन सबको नीरज और निशा के बारे में सब बता देती है, साथ में निशा और नीरज के प्लान के बारे में भी सब बता देती है। अर्जुन को सोनी की बात सुनकर सुकून मिलता है। वो मन में सोचता है, ओ माय गॉड, सोनी नीरज की बचपन की दोस्त है और मैं कुछ और ही समझता रहा। पर मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुम औरों की कितनी परवाह करती हो। मिस्टर बांसल, निशा बहुत खुशनसीब है बेटा जो इतना सब सहने के बाद उसे शीला जी और नीरज जैसे लोगों का साथ मिला। उसे लोगों की परवाह किए बिना अपने और अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए, और तुम लोग बिल्कुल सही कर रहे हो उन दोनों को मिलाकर। फिर मिस्टर बांसल सोनी को प्लान में एक और चीज करने को कहते हैं। सोनी, पर अंकल ये काम करेगा? मिस्टर बांसल, जहाँ तक मुझे लगता है तो हाँ, बाकी करने में क्या हर्ज है? सोनी, चलो देखते हैं। फिर वो चारों आपस में बातें करने लगते हैं। मिस्टर बांसल और अर्जुन आपस में बात करने लगते हैं। ऋतिक सोनी को घर दिखाने ले जाता है। ऋतिक और सोनी के वहां से जाने पर मिस्टर बांसल अर्जुन से, पसंद करते हो ना उसे? अर्जुन हैरानी से, किसे? मिस्टर बांसल, हा हा हा, बेटा अनुभवी आंखें हैं, सब समझ जाती हैं, देर मत करना, जल्दी ही सोनी को अपने दिल की बात कह देना। अर्जुन मुस्कुराते हुए, जी अंकल। दूसरी तरफ ऋतिक और सोनी ऋतिक के कमरे की बालकनी में खड़े बात कर रहे होते हैं। ऋतिक, सोनी दी, आप मुझे भाई जैसा मानती हैं ना आप? सोनी, ऋतिक तो मेरे भाई जैसे नहीं बल्कि भाई हो। पता है, मुझे हमेशा लगता था कि काश मेरा भी कोई छोटा भाई होता जो मुझे सताता, मुझसे नाराज होता, पर नहीं था मेरा कोई छोटा भाई। पर जब से तुमने मुझसे दी कहना शुरू किया मुझे लगा मुझे छोटा भाई मिल गया। थैंक्स। ऋतिक, थैंक्स तो मुझे भगवान को कहना चाहिए जो आप जैसी बहन से मिला दिया मुझे। सोनी, हाँ। ऋतिक, दी वैसे एक बात सच बताएंगी मुझे आप?
अर्जुन, जो ऋतिक के कमरे में सोनी को चलने के लिए बुलाने आ रहा था, तो ऋतिक की बातें सुनकर दरवाजे पर ही रुक जाता है। सोनी, हाँ जरूर। ऋतिक, दी आप अर्जुन को पसंद करती हो ना? सोनी ऋतिक से नजरें चुराकर, क्या मतलब? अर्जुन और मैं अच्छे दोस्त हैं ऋतिक। ऋतिक, दी मेरी तरफ देखिए और बताइए, क्या आप अर्जुन से प्यार नहीं करती? मैंने आपकी आंखों में अर्जुन के लिए प्यार देखा है। प्लीज झूठ मत बोलना दी। सोनी ऋतिक की तरफ देखकर, ऋतिक ये सब बातें क्यों? ऋतिक, दी मैं अपनी बहन से ये सवाल पूछ रहा हूँ और एक भाई होने के नाते मुझे ये जानना है। सोनी एक लंबी सांस लेकर, हाँ मैं अर्जुन को पसंद करती हूँ और शायद इतना प्यार करने लगी हूँ अर्जुन से कि उससे दूर जाने से भी डर लगता है मुझे अब। पर अर्जुन, जो दरवाजे की साइड में खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था, वो सोनी की बात सुनकर एकदम जम जाता है। उसे जिस बात की कोई उम्मीद न थी, वो उसने अपने कानों से सुन ली थी अभी। आज उसको न जाने कितने टाइम बाद एक खुशी मिली थी कि सोनी, जिसे वो प्यार करता है, वो भी उसे चाहती है। बल्कि चाहती ही नहीं, बल्कि उसे खोने से भी डरती है। पर ये सोनी ने पर क्यों कहा? ऋतिक, पर क्या दी? सोनी, पर ये कि अर्जुन किसी और को चाहता है। ऋतिक, किसको? सोनी, उसकी फ्रेंड है एक सिम्मी, शायद उसके साथ उसका रिश्ता तय होने वाला है। अर्जुन मन में, ओह तो सोनी को भी मेरी तरह ही गलतफहमी हो गई है मेरे बारे में। वाह खुदा, क्या जोड़ी बनाई है हम दोनों की। प्यार हम एक दूसरे से करते हैं, पर नाम एक दूसरे के औरों के साथ जोड़े फिर रहे हैं। ऋतिक, पर दी आप एक बार अर्जुन से बात तो करो, क्या पता ये सब सच ना हो। सोनी, नहीं ऋतिक ये सच है, और अब तुम इस बारे में कोई बात नहीं करोगे प्लीज। ऋतिक, ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर भगवान से दुआ जरूर करूंगा कि आपको आपका प्यार जरूर मिले। अर्जुन मन में, चलो अब इतने दिन तरसे हैं तो कुछ दिन और सही, पर सोनी जब मैं तुमसे इजहार करूंगा अपने प्यार का, तब वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन होगा, और वो दिन अब जल्द आएगा। तुम भी इस दिल में बसी बैठी हो और मैं भी दिल तेरे में। बस दोनों तरफ की गलतफहमी ने घेरे बना रखे हैं। चलो इसी गलतफहमी के चलते थोड़ा और एक दूसरे को सता लेते हैं। अर्जुन कमरे के अंदर आते हुए, सोनी अब चलें घर, काफी देर हो गई है। सोनी, हाँ चलो एक बार अंकल से मिल लें। तीनों मिस्टर बांसल के पास आ जाते हैं। अर्जुन, अंकल ये गिफ्ट हम दोनों की तरफ से आप दोनों के लिए। मिस्टर बांसल, बेटा इसकी क्या जरूरत थी, तुम दोनों आ गए इतना ही बहुत है हमारे लिए। सोनी, प्लीज अंकल रख लीजिए। मिस्टर बांसल, ठीक है। ऋतिक और मिस्टर बांसल दोनों को वो गिफ्ट जिसमें दोनों के लिए सुंदर सी घड़ियां थीं पसंद आता है। मिस्टर बांसल, पर हमारे पास भी कुछ है तुम्हारे लिए। मिस्टर बांसल उन दोनों को एक माता रानी की मूर्ति देते हैं। सोनी, थैंक्स अंकल, ये बहुत सुंदर है। अर्जुन, हाँ। फिर दोनों उनको बाय बोलकर घर के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी में अर्जुन बार बार सोनी की तरफ देख रहा था। उसका दिल आज इतना खुश था कि मानो अगर उसके बस में होता तो आज ही वो सोनी से शादी कर लेता और उसे कभी दूर नहीं जाने देता। पर सोनी अभी भी अर्जुन और सिम्मी के बारे में सोच ही रही थी। अर्जुन जानबूझकर, सोनी तुम्हारा शादी के बारे में क्या ख्याल है? सोनी हैरानी से, किसकी शादी? अर्जुन, मेरी तुम्हारी। सोनी, क्या? अर्जुन बात घुमाकर, अरे मेरा मतलब तुम्हारी शादी मेरी शादी। अरे तुम किसी से तो शादी करोगी ना कभी। सोनी, पता नहीं। अर्जुन, क्यों पता नहीं, कोई पसंद है क्या? सोनी, नहीं मुझे कोई पसंद नहीं। अर्जुन, बोरिंग। सोनी चिढ़कर, मैं बोरिंग हूँ? तुम तो जैसे हो ही नहीं बोरिंग। वैसे तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद हैं? अर्जुन मन में, चलो आज तुम्हें थोड़ा जेलेसी फील करवाते हैं। मुझे ना सिम्मी जैसी हॉट मॉडर्न लड़कियां पसंद हैं, ये सिंपल साधारण सी लड़कियां नहीं पसंद मुझे। सोनी धीरे से, तभी मुझे नहीं पसंद किया हूँ तो जाओ ना उसी के पास। अर्जुन सब सुन लेता है, पर वो जानबूझकर, कुछ कहा क्या तुमने? सोनी, नहीं तो वो मेरा घर आ गया है तो गाड़ी रोकने को कहा। फिर अर्जुन गाड़ी रोक देता है। सोनी जल्दी से बाय बोलकर घर के अंदर चली जाती है, जैसे अगर वो थोड़ी देर भी रुकी तो अर्जुन सिम्मी के तारीफों के पुल ही बांध देगा। अर्जुन सोनी को दौड़कर जाते हुए देखता है और हंसते हुए अपने आप से, सोनी आज तो भाग गई, पर कब तक शादी की बात टालोगी? क्योंकि अब तो तुम्हें मेरी दुल्हन बनकर मेरी जिंदगी में आना है। फिर अर्जुन भी घर चला जाता है। घर जाकर वो बुआ, सिम्मी और राघव को सब बता देता है। वो लोग भी अर्जुन को खुश देखकर खुश हो जाते हैं। अगली सुबह, सोनी, नेहा आज मेरी ऑफिस की छुट्टी है तो मैं आसना जा रही हूँ, तुम चलोगी? नेहा, जी दी,
वैसे भी घर पर बोर ही होंगी तो चलती हूँ। दोनों आसना कॉलोनी की तरफ चल पड़ती हैं। रास्ते में सोनी को अर्जुन का फोन आता है। सोनी मन में, बाबा जी ये अर्जुन क्यों फोन कर रहा है? आज तो ऑफिस भी बंद है। कल भी वापसी में अजीब सी बातें करे जा रहा था। अरे बाबा जी, कहीं ये फिर से अपनी और सिम्मी की बातें ना करने लग जाए। नेहा दी, फोन उठाओ ना, कब से फोन बज रहा है। सोनी, हाँ उठाती हूँ। तुम एक काम करो, सामने वाली दुकान में चलो, मैं अभी आती हूँ। नेहा ठीक है बोलकर चली जाती है। सोनी फोन रिसीव करके, हेलो अर्जुन। अर्जुन, हेलो सोनी। यार कितनी देर लगा दी फोन उठाने में। सोनी, वो मैं बाहर थी तो तुम बताओ। अर्जुन, हाँ वो आज मिल सकती हो। सोनी, पर क्यों? अर्जुन, क्यों का क्या मतलब? यार तुम दोस्त हो ना, तो मिलने का तो कह ही सकता हूँ ना। सोनी, हाँ पर कल ही तो मिले थे ना। अर्जुन, सोनी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। सोनी मन में, तो और क्या करूं, किसी और के साथ तुम्हें देख नहीं सकती, पर तुम तो कल से सिम्मी की तारीफें ही किए जा रहे हो, जो मुझे और दर्द देती हैं, इसलिए तुमसे भाग रही हूँ। अर्जुन, हेलो हेलो। सोनी तुम सुन रही हो ना? सोनी, हाँ सुन रही हूँ, बोलो। अर्जुन, आज लंच पर बाहर चलें। सोनी, पर मेरे साथ कोई और भी है। अर्जुन, तो क्या हुआ, उसे भी ले आना ना। सोनी मन में, यार ये कल के बाद अर्जुन का सामना करने की हिम्मत ही नहीं हो रही। डर लग रहा है, कहीं मेरी फीलिंग्स ना समझ जाए वो, कहीं ये ना पता लगा ले कि मेरे दिल में उसके लिए प्यार है। सोनी, ठीक है, जगह मैसेज कर देना, मैं आ जाऊंगी। अर्जुन, ठीक है, बाय। सोनी भी नेहा के पास चली जाती है। नेहा, दी आपको कोई सूट लेना है जो आप यहाँ लाए हो? सोनी, हाँ वो मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें कि क्यों, पहले मेरी मदद करो कपड़ा खरीदने में। तब सोनी और नेहा अलग अलग कलर के कपड़े खरीदती हैं और बाजार से कुछ और भी सामान लेकर आसना कॉलोनी पहुंचती हैं। सोनी और नेहा वहां पार्क में कंचन से मिलती हैं। सारी कंचन, हमें आने में देर हो गई। सोनी कंचन के पास आकर कहती है, कंचन, कोई बात नहीं दीदी, मैं भी अभी ही आई थी। सोनी, अच्छा कंचन, ये मेरी बहन है नेहा। कंचन, हेलो नेहा दीदी। नेहा, हेलो कंचन। सोनी, कंचन तुम्हारे घर चलते हैं, वहां बैठकर बात करते हैं। कंचन, जी दीदी चलिए। तीनों कंचन के घर के लिए निकल जाती हैं। रास्ते में सोनी को एक दुकान खाली दिखती है जो बंद पड़ी होती है काफी समय से। सोनी, कंचन ये दुकान किसकी है? कंचन, दीदी ये हमारी कॉलोनी की सरिता काकी की दुकान है। उनका पहले यहाँ ढाबा था, पर फिर उनके बच्चे बड़े होकर नौकरी करने लग गए, तब से बंद पड़ी है ये दुकान। सोनी, सरिता काकी से मिलवा सकती हो एक बार? कंचन, जी दीदी, हमारे साथ वाला ही घर है। सोनी, ठीक है, पहले तुम्हारे घर चलते हैं। कंचन के घर पहुंचकर सोनी और नेहा उसके माँ और छोटे भाई से मिलती हैं। कंचन, दीदी आप दोनों बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। सोनी, नहीं कंचन, हम नाश्ता करके ही आए हैं, तुम बस बैठो और हमारी बात सुनो। कंचन, जी दीदी। सोनी, कंचन मैं तुम्हारे लिए काम लेकर आई हूँ, ये कुछ कपड़े हैं जिनकी तुम्हें सिलाई करनी है, तुम कर लोगी ना? कंचन, जी दीदी, आप मुझे बस नाप और बाकी सब बता दीजिए। सोनी, कंचन ये 5 अलग अलग रंग के कपड़े हैं और ये 3 नाप हैं, बाकी 2 नाप मेरे और नेहा के यहीं ले लो। और ये कुछ लेस धागे और मोती स्टोन्स हैं। अब तुम्हें अपनी कलाकारी इन 5 ड्रेसेस पर दिखानी है और ये रखो कुछ एडवांस पैसे। कंचन, दीदी पैसे रहने दीजिए अभी। सोनी, नहीं ये रख लो, काम आएंगे, मुझे पूरा यकीन है कि मुझे निराश नहीं करोगी तुम। कंचन, जी दीदी, मैं सोमवार तक ये कर दूंगी सब। सोनी, आराम से करना बुधवार तक। कंचन, ठीक है दीदी। फिर तीनों सरिता काकी के घर चली जाती हैं। कंचन उनको काकी से मिलवाती है। सोनी, काकी क्या अब आपकी दुकान बंद रहती है? काकी, हाँ बेटा, बच्चे दूसरे शहर चले गए, तुम्हारे काका और मैं यहाँ रह गए, बच्चे पैसे भेज देते हैं तो हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। सोनी, काकी आपको तो पता है ना, जब किसी मर्द की नौकरी चली जाती है तो उसका असर परिवार पर पड़ता है, जैसे कंचन के साथ हुआ। काकी, हाँ बेटा, बात तो सही कह रही हो। सोनी, तो मैं सोच रही थी काकी कि क्यों ना हमारी कॉलोनी की औरतों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। मैं सोच रही थी कि जो आपकी दुकान है वहाँ सफाई करवा कर टिफिन सर्विस काम शुरू करें औरतें, और आप उनका साथ दें। काकी, बात तो तुम्हारी सही है, इससे इन सब की बहुत परेशानियां दूर हो जाएंगी। काफी देर बात करने के बाद काकी ये काम शुरू करने के लिए मान जाती हैं।
फिर आसना कॉलोनी से निकलकर दोनों अर्जुन से मिलने मॉल चली जाती हैं। अर्जुन उनको मॉल के अंदर ही मिल जाता है। सोनी नेहा और अर्जुन को आपस में मिलवाती है। नेहा कुछ ही देर में अर्जुन के साथ जल्दी ही घुल मिल जाती है। जब सोनी फोन पर बात करते हुए उन दोनों से थोड़ा दूर होती है, तब अर्जुन नेहा को सोनी से प्यार करने की और उसे जानबूझकर सिमी का नाम लेकर चिढ़ाने की बातें बता देता है। नेहा, वैसे ये तो गलत बात है ना, ऐसे कैसे आप मेरी दी को सिमी का नाम लेकर चिढ़ाए जा रहे हो। अर्जुन, कुछ गलत नहीं है, इसी में तो वो अपने प्यार का इजहार करेगी ना। नेहा, दी तो कभी भी नहीं करेगी इजहार, क्योंकि उन्हें आपके और सिमी के बीच आना पसंद नहीं आएगा कभी, इसलिए आपको ही इजहार करना होगा। अर्जुन, बात तो तुम सही कह रही हो साली साहेबा। सोनी, हा हा हा, हाँ जीजा जी। तभी सोनी भी आ जाती है। फोन पर बात करके तीनों लंच करते हैं। पूरे टाइम अर्जुन सोनी को किसी न किसी बात पर चिढ़ाता रहता है। फिर थोड़ा घूम फिर कर तीनों घर निकल जाते हैं। नीरज के घर। नीरज को सोनी का फोन आता है। सोनी उसको संडे का प्लान बदलकर कुछ और करने को कहती है, जो मिस्टर बांसल ने उसे बताया था, जिस पर नीरज काफी देर न मानने के बाद मान ही जाता है। नीरज निशा के पास जाता है। नीरज, निशा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। निशा, हाँ कहो ना। नीरज, आज मुझे नेहा ने प्रपोज किया है शादी के लिए। निशा को एक झटका लगता है। नीरज की बात सुनकर वो एक टक नीरज को देखने लगती है, जैसे पूछ रही हो कि उसने क्या जवाब दिया नेहा को। नीरज फिर बोलता है, नेहा मुझसे जवाब मांग रही है निशा, पर पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही क्या जवाब दूं। निशा, मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है और तुम्हारे साथ ही शादी के सपने देखे हैं, पर मैं एक बेटा भी हूँ जो हर बेटे की तरह अपनी माँ की खुशी चाहता है। पर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। क्या मुझे नेहा को हाँ कह देना चाहिए और अपनी माँ को बहू की खुशी दे देनी चाहिए। निशा नीरज की बातें सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाती है। नीरज ने कितना इंतजार किया है उसका अब तक। निशा हिम्मत करके नीरज से, तुमने क्या जवाब दिया नेहा को। नीरज, मैंने उससे थोड़ा समय मांगा है। निशा, समय? तो क्या तुम भी नेहा से शादी करना चाहते हो। नीरज फीकी हंसी हंसते हुए, चाहता तो मैं तुम्हें हूँ, पर तुम दुनिया की परवाह करती हो बस। खैर, मैं तुमसे आज आखिरी बार पूछने आया हूँ, निशा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। निशा कोई जवाब नहीं देती। निशा के काफी देर चुप रहने के बाद नीरज, ठीक है निशा, अब मेरा आखिरी फैसला भी सुन लो। निशा, कल मैं तुम्हारा मंदिर में शादी के लिए इंतजार करूंगा। अगर तुमने अपना फैसला बदल लिया तो ठीक, वरना अगर अब भी तुम अपने इसी फैसले पर कायम रही तो मैं नेहा से शादी कर लूंगा। नीरज इतना कहकर जाने लगता है। तभी वो फिर से निशा से, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना निशा, कि तुम्हें मुझसे बेहतर पति और जिया को मुझसे अच्छा पापा कभी नहीं मिल सकता। फिर नीरज वहां से चला जाता है। निशा अभी भी वहीं खड़ी नीरज की कही बातें सोच रही थी। आज रात सबकी आंखों में नींद नहीं थी। सबको निशा के कल के फैसले का इंतजार था बस। सारी रात निशा के कानों में भी नीरज की कही बातें ही गूंजती रहीं। तुम्हें मुझसे बेहतर पति और जिया को मुझसे अच्छे पापा कभी नहीं मिल सकते। अगली सुबह शीला जी जिया को अपने साथ लेकर दोस्त से मिलने का बोलकर चली जाती हैं। नीरज और बाकी सब भी मंदिर पहुंच जाते हैं, इसी उम्मीद में कि शायद निशा आ जाए, पर निशा 11 बजे तक भी नहीं आती। जब नीरज निराश होकर मंदिर से निकलने लगता है, तभी उनको लाल शादी का जोड़ा पहने निशा आते हुए नजर आती है। नीरज उसे ऐसे देखकर हैरान हो जाता है। निशा नीरज के पास आकर, नीरज, क्या मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करोगे। क्या मुझे अपनी मम्मा की बहू बनाओगे। मुझे किसी ने कहा है कि जो आपका हाथ थामने के लिए कुछ भी कर सकता हो, उसका हाथ देर होने से पहले थाम लेना चाहिए। तो क्या तुम सारी जिंदगी के लिए मेरा हाथ थामोगे। नीरज के लिए ये पल यहीं ठहर गया था। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। सोनी उसे हिलाकर, नीरू, शादी आज ही करनी है। तब नीरज होश में आता है। वो अपनी मम्मा की तरफ देखता है, जो उसे हाँ में इशारा करती हैं। नीरज, निशा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर तुमसे ये बात किसने कही जो अभी तुमने कही। निशा, एक ही तो है, हम सबकी जिंदगी की एंजल। नीरज सोनी की तरफ देखकर, सोनी, निशा, हाँ, आज सुबह ही सोनी ने मुझे ये बात कही थी और सुबह उसने तुम लोगों के नाटक के बारे में भी मुझे सब बता दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती कि झूठ की बुनियाद पर मैं कोई फैसला लूं। थैंक्स नेहा, तुमने भी मेरे लिए इनका साथ दिया। जब सब लोग मेरे लिए इतना सोच रहे थे तो मुझे तो मानना ही था ना। नीरज सोनी को गले लगाकर, थैंक्स सोनू,
तुमने अपना वादा पूरा किया। तुम सच में एंजल हो। थैंक यू सो मच। सोनी, ये तो होना ही था नीरू। तो थैंक्स नहीं बोलना अब ज्यादा, वरना मारूंगी। नीरज, हाँ 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 ठीक है। तभी जिया नीरज के पास आकर, अब तो मैं आपको पापा कह सकती हूँ ना। नीरज जिया को गोद में उठाकर, बिल्कुल जिया बेटा। जिया, थैंक्स पापा, आई लव यू। नीरज, लव यू टू बेटा। शीला जी, चलो अब जिस काम के लिए आए हैं वो भी कर लें। नीरज, निशा जी। कुछ देर में नीरज निशा 7 फेरों के बंधन में बंध जाते हैं। सोनी, नेहा, मिशन नीनी को मिलाना पूरा हुआ। निशा और नीरज की शादी से सब खुश हो जाते हैं, और सबसे ज्यादा तो जिया, जिसे अपने पापा मिल गए थे नीरज के रूप में। अगले दिन से फिर सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कंचन बुधवार को 5 ड्रेसेस पूरी करके सोनी को दे देती है। सबको वो बहुत पसंद आती हैं। ऑफिस में भी सब लड़कियां सोनी से कंचन का नंबर लेती है, ऐसे ही ड्रेसेस सिलवाने के लिए। सोनी को खुशी होती है कि कंचन के हुनर को एक दिशा मिल गई है। एक दिन अर्जुन के ऑफिस में, अर्जुन, सोनी मुझे तुमसे कुछ काम है, प्लीज मेरी हेल्प करोगी? सोनी, हाँ जरूर, अगर कर सकी तो। अर्जुन, हमें संडे एक मीटिंग के लिए जाना है शिमला, उसके बाद हम अगले दिन ही वापस आ पाएंगे। सोनी, हाँ ठीक है, तुम मुझे मीटिंग रिलेटेड सब बता दो, मैं सब फिक्स कर देती हूँ। अर्जुन, हाँ तुम चल लोगी ना मेरे साथ इतनी दूर? सोनी, अरे हम दोस्त हैं और मुझे तुम पर भरोसा है, तो चलेंगे ना। अर्जुन, थैंक्स। दोनों शनिवार रात गाड़ी से शिमला निकल जाते हैं और देर रात शिमला पहुंचकर अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। अगले दिन 2 घंटे की मीटिंग के बाद दोनों 3 बजे फ्री होते हैं और थोड़ा घूमकर 5 बजे तक कमरों में आ जाते हैं। तभी सोनी को अपने कमरे में एक गिफ्ट और एक लेटर बेड पर पड़ा हुआ मिलता है। सोनी वो गिफ्ट खोलती है, उसमें रेड कलर की एक साड़ी होती है ब्लैक ब्लाउज के साथ। सोनी को वो बहुत पसंद आती है। फिर वो उसके साथ वाला लेटर पढ़ती है। रात को 8 बजे होटल के टेरेस पर यही पहनकर आना, तुम्हारे इंतजार में अर्जुन। रात 8 बजे सोनी तैयार होकर टेरेस पर जाती है तो उसे वहां सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता है। सोनी अर्जुन को आवाज लगाती है, तभी टेरेस पर रोशनी ही रोशनी हो जाती है। पूरा टेरेस वाइट और रेड बैलून से सजाया गया था। खुशबूदार कैंडल से पूरी टेरेस महक रही होती है। बीच में एक टेबल पर केक रखा होता है। सोनी को वो बहुत अच्छा लगता है। वो देखती है अर्जुन रेड टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहने उसकी तरफ पीट करके खड़ा होता है। सोनी, अर्जुन। अर्जुन सोनी की तरफ घूमता है। वो सोनी को साड़ी में आज पहली बार देख रहा था। वो सोनी को देखकर उसी में खो जाता है। हल्की हल्की हवा से सोनी के खुले बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी, जो उसे और दिलकश बना रही थी। सोनी को देखते हुए अर्जुन, सोचा न था कोई इस दिल में भी उतरेगा, पर जैसे जैसे तुझे जाना ये दिल तेरा होता गया। सोनी असमंजस में, अर्जुन ये सब? अर्जुन, इस वीराने में तूने ही तो जीने की आस जगाई थी, फिर इस दिल में तेरे प्यार की कशिश कैसे न जगती? सोनी, अर्जुन ये सब क्या, किसके लिए? अर्जुन सोनी के पास आकर उसके होठों पर उंगली रखकर, नहीं अभी नहीं। फिर अर्जुन सोनी का एक हाथ अपने सीने पर रखकर, पहले मेरे दिल की धड़कन सुनो, तुम्हारे पास आने पर यह भी तेजी से धड़क रहा है, पता है क्यों? सोनी अर्जुन की आंखों में देखकर नामे से हिलाती है। अर्जुन सोनी के चेहरे पर आए बालों को उसके कानों के पीछे करता है, फिर मुस्कुराते हुए, इतनी नासमझ कब से हो गई? सोनी नजरें झुकाकर, मैं समझी नहीं। अर्जुन सोनी का चेहरा ऊपर करके, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। सोनी अर्जुन की आंखों में देखकर, समझ तो लिया, पर कहीं किसी और का हक तो नहीं छीन रही, ये नहीं समझ पा रही। अर्जुन, हक तो सिर्फ तुम्हारा ही है, वो तो सिर्फ एक छलावा था तुम्हारे दिल को धड़काने के लिए। सोनी, मतलब? अर्जुन सोनी के कान में, सिम्मी होने वाली भाभी है मेरी, यानी कि राघव की होने वाली बीवी। सोनी एकदम से अर्जुन से दूर होते हुए, क्या मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे? अर्जुन फिर से सोनी को अपने करीब खींचकर, हाँ, वो सिर्फ तुम्हें जेलसी फील करवाने के लिए था। तो अब मेरे सवाल का जवाब दो। सोनी, कैसा सवाल? अर्जुन, यही कि मेरा दिल तुम्हारे करीब आने से तेजी से क्यों धड़क रहा है? सोनी अपने आप को अर्जुन से छुड़ाते हुए, मुझे नहीं पता और छोड़ो मुझे। अर्जुन उसे घुमाकर अपने सीने से लगाकर, मैं ही बताता हूँ, क्योंकि इसे तुम्हारे करीब आकर अपनी मंजिल मिल जाती है, और क्यों छोड़ूं तुम्हें, भला मंजिल से भी कोई दूर जाना चाहता है कभी? अर्जुन फिर उसके कंधे पर अपना सिर रखकर, सोनी आई लव यू।
सोनी अर्जुन की बात सुनकर आंखें बंद करके उसी एहसास में खो जाती है। कुछ देर दोनों इसी तरह खामोशी से खड़े रहते हैं। तभी सोनी को अपने कंधे पर गीला गीला महसूस होता है। उसे महसूस होता है कि शायद अर्जुन रो रहा है। सोनी एकदम से अर्जुन की तरफ घूमकर देखती है। अर्जुन की आंखें नम होती हैं। सोनी अर्जुन का चेहरा अपने हाथों में लेकर, अर्जुन क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? अर्जुन, बस तुम्हें महसूस करते करते आंखें नम हो गईं। सोनी, थैंक्स मुझे संभालने के लिए। पता नहीं इजहार कैसे करते हैं, पर मेरी आंखें सब बयान कर रही हैं तुम्हें। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जल्दी ही, क्योंकि अब मैं और अकेला नहीं रह सकता। अपनी फैमिली को खोने के बाद मैं टूट गया था। तब तुम मेरी लाइफ में आई थी एक एंजल बनकर। फिर तुमसे कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। बस अब मुझे तुम मेरी बीबी के रूप में मेरे घर में चाहिए हो, तो क्या तुम्हारी मंजूरी है? सोनी पीछे हटकर घुटनों के बल बैठकर, अर्जुन, मैं रिश्तों के मामले में बदनसीब रही हूँ, पर बाबा जी ने तुम्हारा प्यार मुझे देकर मेरा नसीब बना दिया है। तो मिस्टर अर्जुन, क्या आप इस हफ्ते मुझसे शादी करोगे? क्या आप इसी हफ्ते मेरी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरकर मुझे सारी जिंदगी के लिए अपनाओगे? अर्जुन भी घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है, हाँ मैं तैयार हूँ। हम इसी हफ्ते ही शादी करेंगे, क्योंकि अब अकेलेपन की कोई जगह नहीं है हमारी जिंदगी में। सोनी अर्जुन के गले लगकर, आई लव यू अर्जुन। अर्जुन, आई लव यू टू सोनी। कुछ देर बाद, सोनी, ये केक क्यों? अर्जुन, हमारा रिश्ता पक्का होने की खुशी में मीठा। सोनी, ओह। फिर दोनों मिलकर केक काटते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। अगले दिन दोनों वापस जाकर सबको ये खुशखबरी सुनाते हैं। सभी उनके फैसले से खुश हो जाते हैं। 3 दिन बाद अर्जुन और सोनी मंदिर में सिंपल तरीके से सबकी मौजूदगी में शादी कर लेते हैं। आसना कॉलोनी में उस दिन खुशी का माहौल होता है। उस दिन अर्जुन सोनी उन सबके साथ खाना खाते हैं जो मिस्टर बांसल ने उनके लिए सरप्राइज के तौर पर अरेंज किया था। सब अर्जुन सोनी को शादीशुदा जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हैं। शादी के 3 महीने बाद, अर्जुन, सोनी आंखें बंद करो अपनी। सोनी, क्यों? अर्जुन, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सोनी, पर आज तो मेरा जन्मदिन नहीं है। अर्जुन, सोनी तुम आंखें बंद कर रही हो या मैं जाऊं? सोनी, अच्छा सॉरी सॉरी, लो कर ली आंखें बंद। अर्जुन सोनी के सामने एक गिफ्ट पैकेट लाता है। अर्जुन, अब आंखें खोलो। सोनी आंखें खोलती है और खुशी से कहती है, गिफ्ट मेरे लिए? अर्जुन, हाँ, अब खोलो इसे। सोनी गिफ्ट खोलने लगती है। उसमें से सफेद रंग का पीले गुलाबी फूलों के डिजाइन वाला फ्रॉक सूट होता है। सोनी, वो बहुत ही सुंदर है। अर्जुन, पर जब तुम इसे पहनोगी ना तब और सुंदर लगेगा। आज यही पहनना है तुम्हें, तो जल्दी तैयार हो जाओ, हमें पूजा के लिए निकलना है। सोनी, ठीक है, तुम भी तैयार हो जाओ। कुछ देर बाद सोनी और अर्जुन अपने घर से गाड़ी में निकल जाते हैं। गाड़ी सीधा एक बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है जिसे फूलों से सजाया होता है। उसके साथ ही एक और बिल्डिंग होती है जिसे भी फूलों से सजाया होता है। उन दोनों बिल्डिंगों के बीच में एक पार्क होती है। सब वहाँ पहले ही मौजूद होते हैं। ऋतिक, लोधी और जीजू भी आ गए। मिस्टर बांसल पंडित जी से पूजा शुरू करने को कहते हैं। पूजा खत्म होने के बाद अर्जुन सोनी को पहली बिल्डिंग का रिबन काटने को कहता है। सोनी, अर्जुन, प्रभा बुआ हम में से सबसे बड़ी हैं तो उनका हक है। प्रभा जी, नहीं बेटा, ये तुम दोनों का सपना है तो तुम दोनों का ही सबसे पहला हक है। चलो जल्दी रिबन काटो। अर्जुन और सोनी मिलकर रिबन काटते हैं। उस बिल्डिंग के ऊपर अजल वृद्धाश्रम लिखा था जो अर्जुन ने अपने मॉम डैड अजय और प्रजल बाजवा के नाम पर रखा था। ये वृद्धाश्रम सोनी और अर्जुन ने उन बुजुर्गों के लिए बनवाया था जिनका आगे पीछे कोई नहीं हो या जिनके बच्चों ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया हो। उसके बाद दोनों दूसरी बिल्डिंग का भी रिबन काटते हैं जिस पर गौरी अनाथालय नाम लिखा हुआ था, जिसका नाम अर्जुन ने अपनी बहन के नाम पर रखा था। ये उन दोनों ने बेसहारा यतीम बच्चों के लिए बनवाया था। अर्जुन और सोनी ने इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में पार्क बनवाई थी ताकि बच्चे बुजुर्ग वहां आपस में मिल सकें, समय बिता सकें एक दूसरे के साथ, ताकि उनको कभी अकेलापन न महसूस हो। बच्चों को बड़ों का और बड़ों को बच्चे का प्यार मिल सके। वृद्धाश्रम और अनाथालय दोनों की जिम्मेदारी अर्जुन और सोनी ने अपने ऊपर ले ली थी। कानूनी कामों के लिए उन्होंने राघव पर जिम्मेदारी सौंपी हुई थी। राघव और सिमी की शादी भी हो चुकी थी। इसी बीच
ऐसे ही सोनी अर्जुन अपनी शादीशुदा जिंदगी के साथ साथ अपनी दूसरी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभा रहे थे। समय अपनी चाल से चल रहा था। 1 साल बाद डॉक्टर के केबिन में सोनी टेस्ट की रिपोर्ट आ गई कि डॉक्टर जेनिफर, डॉक्टर जी मिसेज बाजवा, डॉक्टर संगीता जो आपके टेस्ट वगैरह करवा कर गई थी, उन्हें इमरजेंसी में शहर से बाहर जाना पड़ गया, इसलिए उनके असिस्टेंट ने मुझे ये रिपोर्ट्स आपको देने को कहा है। अर्जुन, डॉक्टर सब ठीक तो है ना? डॉक्टर, जैसा कि इस रिपोर्ट में लिखा है। अर्जुन और सोनी, मैं आपको झूठी उम्मीद में नहीं बांधूंगी, पर मिस्टर अर्जुन, सोनी माँ कभी नहीं बन सकती, वो कंसीव नहीं कर सकती, टेस्ट की रिपोर्ट यही कह रही है। सोनी अचानक, पर मैं तो बिल्कुल हेल्थी हूँ, ऐसे कैसे? डॉक्टर, नहीं सोनी, आप तो हेल्थी हो, पर आपकी रिपोर्ट्स में साफ लिखा है कि आप कंसीव करने के लिए हेल्थी नहीं हो। आप टेंशन मत लीजिए, हौसला रखिए, अभी तो इतनी आपकी उम्र भी नहीं है। भगवान पर भरोसा रखिए, शायद आगे कुछ हो सके। अर्जुन और सोनी कुछ देर बाद हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। उस दिन के बाद सोनी कम बोलने लगती है, पर अर्जुन को कभी महसूस नहीं होने देती अपना दर्द। एक दिन सोनी अर्जुन से कहती है, आई एम सॉरी अर्जुन, मैं तुम्हें बच्चे की खुशी नहीं दे पा रही। पता नहीं मुझ में क्या कमी है, जो खुशियां नसीब में होती ही नहीं, पर मैं नहीं चाहती मेरे कारण तुम भी इस खुशी से महरूम रहो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। अर्जुन को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, पर वो सोनी की हालत समझता है। वो आराम से सोनी का हाथ पकड़ता है और बोलता है, सोनी, अगर कमी मुझ में होती तो क्या तुम दूसरी शादी कर लेती? सोनी, नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्जुन, तो बस मेरा जवाब भी तुम्हें मिल गया ना। देखो, माँ बाप बनना सबसे बड़ा सुख होता है, मैं मानता हूँ, पर जिस सुख में तुम्हारा साथ ना हो, वो सुख मुझे नहीं चाहिए। और तुम्हें बच्चे ही चाहिए ना, तो वो हम गोद भी तो ले सकते हैं ना। मेरी सोनी ने कभी हारना नहीं सीखा है, तो वो अब क्यों हार रही है? ये जिंदगी हमें जो भी देगी, हम मिलकर ही उसका सामना करेंगे ना, कि अलग अलग, समझी? सोनी अर्जुन के गले लगकर, थैंक्स अर्जुन, मुझे समझाने के लिए। बाबा जी ने तुम्हें मेरी जिंदगी में लाकर मुझे सब कुछ दे दिया। आई एम सॉरी, अब मैं कभी उदास नहीं होंगी। तभी अर्जुन के फोन पर मैसेज रिंगटोन बजती है। अर्जुन मैसेज पढ़ता है। अर्जुन, डॉक्टर संगीता ने कल हमें हॉस्पिटल बुलाया है, आई होप सब ठीक हो। अगले दिन दोनों डॉक्टर संगीता के केबिन में बैठे होते हैं। संगीता, आई एम सॉरी अर्जुन, मैं काफ़ी टाइम से शहर से बाहर थी, तो आपको मिल नहीं पाई। असल में मुझे आपसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी। अर्जुन, जी बोलिए ना डॉक्टर। संगीता, वो जो उस दिन आपको डॉक्टर जेनिफर ने रिपोर्ट दी थी, वो आपकी नहीं थी। सोनी, क्या? पर उस पर तो सोनी बाजवा नाम था ना। संगीता, हाँ, पर वो किसी और की थी। असल में बात ये थी कि आप दोनों के नाम एक होने के कारण ये गलती मेरी असिस्टेंट से हुई। मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। सोनी, क्या आप सच कह रही हैं? वो रिपोर्ट मेरी नहीं है ना? मतलब मैं माँ बन सकती हूँ ना? संगीता, सोनी, उस टाइम सिर्फ इन्फेक्शन की ही प्रॉब्लम थी बस आपको, आप बिल्कुल नॉर्मल हो। अर्जुन, थैंक्स डॉक्टर, आपने हमारी टेंशन खत्म कर दी। पता नहीं हम क्या क्या सोचे बैठे थे। उस दिन के बाद सोनी और अर्जुन के चेहरे फिर से खिल जाते हैं। 2 महीने बाद सोनी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। अर्जुन अब सोनी का दोगुना ध्यान रखने लगा था। देखते ही देखते समय बीतता जाता है और सोनी ट्विंस बेटा बेटी को जन्म देती है। आज दोनों बच्चों का नामकरण था। नेहा और ऋतिक आपस में बहस करने में लगे थे कि बच्चों का नाम वो रखेंगे। तभी सोनी मिस्टर बांसल की तरफ देखकर, बच्चों के नाम उनके मामा मामी दोनों मिलकर रखेंगे। सोनी की बात सुनकर दोनों शर्मा जाते हैं। ऐसे ही बच्चों का नाम आरुष और सोहिनी रखा जाता है और सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।